वेलकम टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। आज सर 4 जून 2023 हम होंगे कामयाब के प्लेटफॉर्म पे हम सब लोग जुटे हुए हैं। सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि आज हम होंगे कामयाब का 53वां सेशन, 53rd सेशन है और आज एक साल इसका पूरा होने वाला है। पिछले साल 2022 जून 5 को कुछ लोगों की प्रेरणा और आदरणीय जितेंद्र सिंह साहब के निर्देशन में पहला सेशन हम लोगों ने 5 जून 2023 को ऑनलाइन 11 बजे शुरू किया था, जो संडे का दिन था। तो उस क्रम में हर संडे को प्लस माइनस चलता रहा, बच्चे लोग जुड़ते रहे और आप सारे फैकल्टीज, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया। हर संडे को अपना कीमती समय निकाला, गाइडेंस दिया, लोगों को बताया, जिस एनर्जी और ऊर्जा के कारण धीरे धीरे ये चलते हुए 1 2 3 करते हुए हम लोग इस समय 53वें सेशन में है। तो आज 53वां सेशन जो हमारा है वार्षिकी का है। इस क्रम में हम लोग पिछले साल भर में कम से कम मोर देन 50 से 60 हमारे आदरणीय बढ़िया बढ़िया फैकल्टी लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ, जिन लोगों ने हम लोगों को गाइडेंस दिया और हम लोगों ने उसमें देखा। इसमें बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम लेना यहाँ उचित है और हम लोग आज सबका सम्मान, सबको हार्दिक धन्यवाद करना चाहेंगे। इसमें बहुत सारे लोग हैं। आदरणीय जितेंद्र सिंह सर हैं, श्री लाल बहादुर पुष्कर सर जो आईआरएस है मुंबई में, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। श्री अखिलेश सर ने किया। विवेक विवेक मौर्य जो आईपीएस हुए लास्ट ईयर, उन्होंने इसको बूस्ट किया। डॉक्टर बीबी सिंह सर जो जुड़े हुए हैं कंटिन्यूअस, इन्होंने सपोर्ट किया बच्चे लोगों को, सबको, हम लोगों को भी सपोर्ट किया। किरण मैडम, इन्होंने कंटिन्यूअस बच्चों को और अलग से बच्चियों को इफोर्ट देते हुए सपोर्ट करते रहे। प्रोफेसर ज्योति स्वरूप दुबे जो भोपाल से है, इन्होंने कंटिन्यूअस कई लेक्चर दिए। इसके अलावा इन्होंने हम लोगों को एक आध बार ये भी बताया कि फिलॉसफी में जो ध्यान है उसको कैसे सिविल सर्विसेज से हम लोग रीजनिंग से जोड़ सकते हैं। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लास था जिससे बच्चे लोग जुड़े। और उसके बाद ज्योति स्वरूप दुबे साहब का भी एक दो अलग से क्लास हुआ। डॉक्टर हमारे बीके सिन्हा साहब हैं जो फिजिक्स के हैं, इन्होंने कंटिन्यूअस कई क्लास लिए हैं, बच्चों को गाइड किए। पर्सनल भी कुछ बच्चों को कोई जरूरत होती थी, उन बच्चों ने भी पूछा, उनको भी इन्होंने गाइड किया। इसके अलावा इन्होंने कई और सेशन में ज्योति स्वरूप दुबे, बीके सिन्हा साहब जो रिस्पेक्टेड प्रोफेसर है, इन लोगों का आशीर्वाद मिला। और अलग से सेशन कभी फूले के ऊपर, कभी गांधी जी के ऊपर, कभी नेहरू के ऊपर, या कभी हम लोग ये बुद्धा के ऊपर किया, उसमें इन लोगों का पार्टिसिपेशन हमेशा रहा। इसके अलावा हमारे एक आईएएस, सीनियर आईएएस संजय थाड़े भैया, संजय थाड़े सर जो वेस्ट बंगाल 89 बैच के आईएएस हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक में अभी हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। अभी उन्होंने बोला कि मैं ज्वाइन करूंगा, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। इसके अलावा आभा रानी सिंह मैडम जो आईआरएस हैं 98 बैच से दिल्ली में, उनका काफी सपोर्ट रहा, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया इसमें। अभय सिंह सर जो एक आईएएस एलाइड से हैं, डायरेक्टर हैं दिल्ली में, उनका सपोर्ट रहा, जुड़े हुए हैं अभी। इसके अलावा हमारे के एन आद्या सर फिजिक्स के एक टीचर हैं, जिन्होंने बच्चों को जेई नीट के लिए अलग से कंटिन्यूअस क्लास लिया, कोलकाता से के एन आद्या सर, उनका योगदान रहा। अजय सर एक मैथमेटिशियन है कानपुर के। डॉक्टर एक पीएन राय सर फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, फिजिक्स में जेई में और नीट में दिल्ली से बढ़िया क्लासेस लेते हैं, उनका सपोर्ट रहा। रमेश उपाध्याय जी एक कोलकाता में है, उन्होंने केमिस्ट्री में बच्चों को बताया। डॉक्टर राम कुमार उपाध्याय उपाध्याय से जो मैथमेटिक्स के हैं, उन्होंने काफी क्लास लिया है, बच्चों को बताया। अर्चना वानखेड़े मैडम जो आईएएस हैं वेस्ट बंगाल कैडर, वो अलग से काफी सपोर्ट किया, बच्चियों को हमेशा सपोर्ट करती रही हैं। डॉक्टर किशोर मांगकर जो आईएफएस हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। डॉक्टर उमाकांत सर जो रविन्द्रनाथ टैगोर की यूनिवर्सिटी विश्व भारती है, वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर है, उनका हमारे साथ सपोर्ट रहा है। डॉक्टर पवन सर जो कॉमर्स से पीएचडी हैं और यूपी में प्रोफेसर है, उनका सपोर्ट रहा। इसके अलावा बहुत सारे और अनगिनत लोगों का हमारा कंटिन्यूअस सपोर्ट रहा है, बच्चों को एनर्जी मिली है, और जिस कारण से पिछले एक साल से चलते हुए वर्तमान में कम से कम 100 से अधिक बच्चों ने इसका फायदा लिया है। रूरल एरिया में, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे कुछ हमारे मध्य प्रदेश हो, हर बच्चों ने इसमें सपोर्ट किया है, जिस कारण हम लोग अलग अलग 3 ग्रुप बनाए हैं। हम होंगे कामयाब ग्रुप, जिसमें 96 पार्टिसिपेंट हैं।
हम होंगे कामयाब गर्ल्स चैप्टर जिसमें 38 पार्टिसिपेंट है, और एक हम होंगे कामयाब जेई नीट का अलग से जिसमें 28 पार्टिसिपेंट हैं। तो आज वो सारे बच्चे जो अपने इतने सारे बढ़िया प्रोफेसर, बढ़िया टीचर और बढ़िया फैकल्टी, बढ़िया अधिकारियों से जो गाइड पाए हैं, उसके कारण वो अभिभूत हैं। और वो सारे बच्चे चाहते हैं कि जितने प्रोफेसर लोगों ने हमको साल भर सपोर्ट किया है उनको आज थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि आज हमारा एनुअल फंक्शन है। एक साल हम लोगों ने जो काम किया है बिना अनऑर्गेनाइज वे में काम किया है, तो आज अगर उस पर हम लोग एक तो वार्षिकोत्सव मनाएंगे, और अगर गाइडेंस मिलेगा तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज वे में आगे ले चल सकते हैं, जिससे बच्चों को, बच्चियों को एक दूसरे को सपोर्ट होता रहे और हम लोग भी अपने ज्ञान का उपयोग करते रहे। इसी क्रम में हम लोग इसको आगे बढ़ाने की बात करेंगे। सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन, सभी को सादर धन्यवाद। तो वन बाय वन मैं कहूंगा, तो आप लोग भी अपनी बात जिसको कहना होगा सब लोग कहेंगे, और जो बच्चे हैं उनकी भी बात सुना जा सकता है। तो हम हैंड ओवर करते हैं। अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब से दो शब्द बोल दे, उसके बाद हमारे बच्चे लोगों में, और बच्चे लोगों से शुरुआत हो, और जैसा जो कहेंगे एक एक करके बोला जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह सर। सभी लोगों को नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुशवाहा जी को, एसके कुशवाहा जी को, जिनके इनिशिएशन पर, उनके इनिशिएटिव पे ये कार्यक्रम पिछले साल 5 जून को शुरू हुआ। साथ ही साथ में सभी फैकल्टी के सभी मेंबर्स, जिनके निर्देशन में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन सबको इन्होंने गाइड किया। उन सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, केवल उनके लिए ही नहीं, हमारे जैसे अधिकारियों के लिए, यदि मैं रिटायर हो गया हूँ, बट आई एम नॉट टायर्ड, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ। हमें भी बहुत सीखने को मिला। इस जो फैकल्टी के मेंबर्स हैं, सभी लोगों से बहुत सीखने को मिला है। आप लोग सहमत होंगे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो एक पार्ट है, जीवन में हमेशा व्यक्ति सीखता रहता है, विभिन्न परिस्थितियों से सीखने को मिलता है। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस हम होंगे कामयाब की मुहिम से हमें जुड़ने का मौका मिला और सीखने का मौका मिला। मैं इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूँगा और सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अब मैं सारे लोगों का स्वागत है ही। हमारे पास 3 लिंक है, 3 लिंक भेजा गया, पहले लिंक में हम लोग चल रहे हैं। मैं अब चाहूंगा कि कोई एक बच्चा, नीतू आप इसमें ऐड हो क्या, स्वागत करें और सब लोगों को थोड़ा सा वेलकम करें। नीतू। यस सर। यस नीतू, आप स्टार्ट करो। अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देके भी आप बोल सकती हो क्या कर रही हो। नीतू ये बी फार्मा में है, फाइनल में। और अपना वेलकम करो। बताओ नीतू आप। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good evening. Good morning, everyone. My name is Neetu Kushwaha. I am a student of Bachelor 4th year. तो जैसा कि आज हम सबको पता है कि कल 5 जून को जो हमारा टीम हम होंगे कामयाब है, इसका 1 साल पूरा होने जा रहा है। तो इसका जो उत्सव है वो आज ही हम लोग मना रहे हैं। तो आज हम लोग इसका फर्स्ट एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो जो हमारी जो टीम है, हम होंगे कामयाब, इसमें जो हमको टॉपिक्स मिला है वो है इसकी उपलब्धियां और आगे की राह। उससे पहले जो भी हमारे टीचर्स हैं, जो अभी तो मैं इसमें पिछले कुछ महीनों से जुड़ी हुई हूँ, तो जो भी टीचर्स रहे हैं, एसके सर और बहुत बहुत से ऐसे टीचर्स जिन्होंने हम बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हमें पढ़ाया है।
तो मैं उन सभी टीचर्स का सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगी, ताकि उनके मार्गदर्शन पे हम लोग और आगे चल के बहुत बेटर कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारी जो टीम है हम होंगे कामयाब, इसमें जो नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, और वो बच्चे जो रूरल एरिया में रहते हैं उनसे कनेक्ट कर पाते हैं आप लोग, और हमें मोटिवेट करते हैं, जिससे हम अपने इंटरनल पावर को उससे अवेयर हो पाते हैं कि हाँ, हमारे पास भी एक इंटरनल पावर है जिसके थ्रू हम आगे कुछ बड़ा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमें ये होता है कि यस आई कैन डू इट। तो इसलिए मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं एसके सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जो हम बच्चे जो रूरल एरिया में रहते हैं, तो आप लोगों से कनेक्ट कर पाना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कोई कहीं और रहता है, क्योंकि हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम बच्चे जो रूरल एरिया में रहते हैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन एसके सर के थ्रू हम लोग आप लोगों से कनेक्ट हो पाए, और हमें बहुत कुछ जानने को, सीखने को और समझने को भी मिला। इसलिए मैं सर पे कुछ कहना चाहूंगी कि रास्ता बना दिया है आपने, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। रास्ता बना दिया है आपने, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये स्पेशली सर के लिए था, क्योंकि सर ने ही रास्ता बनाया हमें आप लोगों के पास पहुंचने का, आप लोगों से जुड़ पाने का, जिससे ना सिर्फ हमें किताबी ज्ञान, बल्कि आप लोग अपने अनुभवों से भी हमें बहुत कुछ सिखाते हो, समझाते हो। किताबी ज्ञान तो ठीक है, हम किताबों से पढ़ लेते हैं, लेकिन आप लोग जो अपने जीवन के अनुभवों से हमें जो बताते हो, जो हम सीखते हैं, वो किसी बुक में हमें नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ वो सारे टीचर्स जो हम बच्चों की निस्वार्थ, क्योंकि इसमें कोई भी शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता है, ये हमेशा से फ्री ऑफ कॉस्ट रहा है। तो वो टीचर जो फ्री में चूंकि हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए, हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और हमारे समाज के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों की हेल्प हेल्प कर रहे हैं, उन टीचर्स के लिए भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमी से आसमां तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, जमी से आसमां तक पहुंचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे टीचर्स को मैं दिल से सलाम करती हूँ। क्योंकि जो गुरु ही ऐसे ज्ञान के सागर होते हैं, जो हमारी ज्ञान की जिंदगी को उजागर करते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। साथ ही साथ जो हमारी टीम है हम होंगे कामयाब, इसके उपलब्धियों के बारे में मैं बात करूँ तो चूंकि जब से मैं जुड़ी हुई हूँ, बहुत से ऐसे हम गर्ल्स थे जो पहले कोई भी टॉपिक पे बोलना होता था तो हम बोलते नहीं थे, चुपचाप सुनते रहते थे, सर कहेंगे कि बोलिए, फिर भी हम नहीं बोल पाते थे। लेकिन जब से ये ग्रुप डिस्कशन होने लगा है और हम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक तो हमने ये सीखा है कि जो हमारे बोलने का स्किल है वो डेवलप हो गया है। साथ ही साथ जो हमारी बातें हैं, अपना पक्ष है, यदि 2 4 10 20 लोगों के बीच में हमें अपने पक्ष को रखना हो, तो अब हम निडरता से अपने पक्ष को वहां पे रख भी सकते हैं। और साथ ही साथ अपने जो हमारे जो सपने थे, जिसको हम सोच रहे थे कि वो हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, उसको पूरा करने के लिए मोटिवेशन मिला है। और साथ ही साथ जो हमारी इंटरनल पावर है हम उससे भी अवेयर हुए हैं। और साथ ही साथ जो हमारे टीचर्स हैं उनके अनुभवों से, जैसे मैंने कहा कि उनके अनुभवों से हमने सीखने को मिला है। किताबी ज्ञान तो ठीक है, जो टीचर्स हमें अनुभव से सिखाते हैं वो हमें किसी बुक में नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ हम सभी लोग अलग अलग जगह से होकर के, हम भारत के अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगहों से होकर के भी एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। और साथ ही साथ ये इससे हमारे समाज, देश, जिला और जो भी हमारे राज्य हैं उनका भी विकास होगा। साथ ही साथ आप जैसे जो टीचर्स हैं, जो हम बच्चों का अपने देश के डेवलपमेंट के लिए या फिर जो हमारे जिला है या फिर समाज के डेवलपमेंट के लिए हेल्प करना चाहते हैं, उनसे हम जुड़ पा रहे हैं और ऐसे लोगों से मिल पा रहे हैं, क्योंकि अच्छे समाज के निर्माण के बारे में हम आप लोगों से जान पा रहे हैं। और साथ ही साथ हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है ये भी डेवलप हो रहा है कि हम कामयाब हो पाएंगे और अपने जो भी हमारे सपने हैं उसको पूरा कर पाएंगे। इसके आगे की राह क्या होगी, इसके मैं बात करूं तो चूंकि हम सब जो टीम हम होंगे कामयाब, हम लोग एक होकर के इस अभियान में आगे बढ़ रहे हैं। तो किसी ने कहा कि एकता ही बल है और एकता में ही बल है। पूरे विश्वास के साथ यदि हम एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे तो हम हर क्षेत्र में कामयाबी पा सकते हैं।
हम किसी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव वगैरह नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब हम खुद ऐसे रूरल एरिया से होकर के आप लोगों के जो कोई भी कास्ट वगैरह नहीं लेते, जो टीचर्स हैं हमारी हेल्प करते हैं तो कोई कास्ट वगैरह नहीं लेते, तो आगे चल के जब भी आगे जाएंगे कुछ अच्छा कर पाएंगे, तो हम भी एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। जब एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो फिर हम जिस जिले में रहते हैं उसका विकास होगा, उस जिले से उस राज्य का, और उस राज्य से हमारे देश का डेवलपमेंट होगा, हमारे देश का नाम होगा। साथ ही साथ जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें बताते हैं कि कैसे हमें निरंतर परिश्रम करते हुए आगे बढ़ना है, और खुद पे मतलब खुद के साथ बिना चीटिंग किए हुए हमें कड़ी मेहनत करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो मैं सारे सर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि जो निस्वार्थ हमारे लिए इतना कुछ भी करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नीतू, थैंक यू। तो नीतू देवरिया के एक रूरल बैकग्राउंड में एक जगह है भटनी, वहाँ एक कॉलेज से बी फार्मा में फाइनल ईयर है, एंड सी इज वेरी टैलेंटेड गर्ल। हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, कभी भी कोई चीज होता है पूछना, बात करना, जो भी है। तो हम पूरे ग्रुप के साथ इनके भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं करते हैं कि इनके और इनके जैसे जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबका भविष्य उज्जवल हो। हम सारे लोग इनके साथ रहेंगे और साथ हैं। तो आपके थैंक्स के लिए जितेंद्र सिंह साहब कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, जी एसके भाई ये बताइए, ये बेटी जो बोल रही थी उसका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बच्चों का बोलते हुए वीडियो दिखाई दे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी सर, एक्चुअली क्या है, गांव में कहीं कहीं पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, जब वो वीडियो ऑन कर ओके देते हैं तो वॉइस चली जाती है, ओके ओके। वॉइस करते तो हाँ। तो जिसका वीडियो हाँ चलेगा वो अपना चलाएगा भी, और जिसका नहीं हाँ, होगा वो ऐसे करके भी काम करेगा। जी कोई जी बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू, थैंक यू नीतू। अब कोई और सर को हम लोग कहें बोलने के लिए, इसके पहले मैं एक दो और किसी को बुलाना चाहूंगा। रेखा चंपारण से आप जुड़ी हो क्या? यस सर। हाँ रेखा, आप भी अपनी बातें कहो, आपको कैसा लगा और सब लोगों से क्या कहना चाहती हो? वेलकम। यस सर। नमस्ते, गुड मॉर्निंग सर, गुड हाँ, मॉर्निंग मैम, गुड एंड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। होल टीम ऑफ हम होंगे कामयाब। And first of all, I want to say thanks, respected SK sir, for making this group Hum Honge Kamyab. This group is a good way to guide the students to help them in their study. I am Rekha. I'm from Bihar and I'm in BA first year and preparing for UPSC. Today is the anniversary of this group Hum Honge Kamyab, and I've joined this group in March, and I have completed almost 3 months. In these 3 months, I lost my that fear, because I cannot ask anything to my seniors, and I'm very confused, and I can't do anything. But my first session in this group on the topic of women empowerment, and the jury in this group is respected SK sir, Kiran ma'am, and Ajay Thade sir. They motivated me, and also the whole girls who have joined this class. Thank you, sir. And Sunday classes, group discussion has started, and from this discussion, I've completely lost my fear, and this fear is changes into in my excitement. Uh, and Sunday classes is held on YouTube by Baby Sir, who is the director of Asitva IS Academy, and this class is very helpful for us. Actually, I want to say something about Ma'am Kiran Ma'am and Ajay Sir. Ma'am, she completed her high school in 1995 from UP Board, and intermediate in 1997 from UP Board. Her education from Purvanchal University, Jaunpur in 2000. She has done MBA from Modi College, Lakshmangarh in 2002. She qualified her PG and PhD from Home Science in 2004 and 2007. Dr. Kiran ma'am gave a new identity in education to Rajasthan. She also participated in programs like Beti Bachao, Beti Padhao, and she motivated the parents. In 2017, Dr. Kiran ma'am was honored at the
daughter of New India program organized in Sikar. She was awarded the National Award in recognition of exceptional work for women empowerment on August 2022 for motivating to give new identity to women in the society. Thank you, ma'am. And now, respected Ajay sir, he is an IAS officer on special duty in the rank of Additional Chief Secretary in the Government of West Bengal. He is an IAS officer from 1989 batch in West Bengal. He served various administration jobs in West Bengal and also at central government in Delhi. He has also participated in various foreign university programs. Sir has successfully got implemented an excellent scheme for bicycle distribution to school going girls in West Bengal. Thank you, sir. Again, I want to say thanks the whole team of Hum Honge Kamyab, and I want to say thanks Kiran ma'am, अर्चना वानखेड़े मैम, अभय सिंह सर, जो हमारे ग्रुप में हर एक दिन का जनरल नॉलेज भेजते हैं, एंड थैंक्स टू बीबी सर जो संडे की क्लास लेके आते हैं, वो ज्योग्राफी से रहता है, हर एक सब्जेक्ट पे रहता है, जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एंड पूजा सिंह मैम, सुमन बरुआ मैम जो एक इंजीनियर है, उनसे भी काफी इंस्पिरेशन मिला है, और रामकृष्ण तनिकेला सर, or respected every guidelines, and I hope further you guide me and also hold the students. Thank you so much, sir. थैंक यू रेखा, थैंक यू। किरण मैडम कुछ बोलना चाहेंगी? तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी रेखा ने जो बताया, एक्चुअली आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में सर 10th जो है 65% एंड 12th जो है 67% है। वो 95 97 वाला क्राइटेरिया तो स्टेट बोर्ड में पता नहीं अब जाके आने लगा है। मतलब मेरा 67.7% है एंड इट वाज सेकेंड हाईएस्ट मार्क इन यूपी बोर्ड उस टाइम पे। तो रेखा थोड़ा सा ये मतलब आप चेंज कर लेना 95 97 अभी स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड में अब जाके बच्चों के आने लगे हैं। हमारे टाइम पे तो 60% 61 62 मतलब बहुत अच्छा स्कोर माना जाता था। एंड मैं सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाह रही हूँ कि आज हम लोग फर्स्ट जो है वो एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सक्सेस एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। सक्सेस एनिवर्सरी क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि हम होंगे कामयाब जो है एक कारवां है। इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी वजह से आपकी वजह से आपकी वजह से, ऐसा नहीं। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनके लिए इनके लिए इनके लिए, नहीं। जो वजह है और जिनके लिए है वो हमेशा जुड़ते रहेंगे, हमेशा हमेशा जुड़ते रहेंगे। और ये जो चेन है, ये जो श्रृंखला है, वर्क चलते रहने चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। जो शेयर कर सकते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंसेस हैं, बेटर सोसाइटी हमें बनानी है, हमें डेवलपमेंट बात करनी है। हम अगर अपने भारत को विकसित करना चाहते हैं, अगर हम इंडिया को डेवलप देखना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत जो है इंडिविजुअल से ही होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जब शुरुआत करेंगे, जब जाके हम कहीं जो है समाज की बात कर सकते हैं। और ये व्यक्तिगत शुरुआत का बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। और मैंने ये महसूस किया, जैसे अभी रेखा बता रही थी, लड़कियों को स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स के सेशन के बाद, मतलब किसी का बोलना, कोई बोलना नहीं चाह रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। वो शुरू कहाँ से करे? कईयों के पास शब्द नहीं होते थे, कईयों को लगता था कि हम बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। बात जो है, जैसे हमने गर्ल्स चैप्टर शुरू किया, गर्ल्स को शुरू करने के बाद ग्रुप डिस्कशन के साथ साथ जैसे हम लोग बढ़ते गए, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 1 मंथ 3-4 सेशन के बाद ही मतलब एक बढ़िया वाला चेंज मुझे नजर आया। वो कहते हैं कि वो औरत चाहे तो जो है वो सृष्टि को हिला सकती है, डुला सकती है, और जहाँ जिस डायरेक्शन में ले जाए वो ले जाए। वो वाला पावर जो है वो दिखने लगा लड़कियों के बीच में। एंड ये पावर था क्योंकि बस उनके अंदर ये चीजें होती हैं, कोई बताने वाला नहीं होता है कि उनको क्या चीज को यूज करना है। एंड ये चीज धीरे धीरे हैप्पी टू ऑब्जर्व दिस कि किसी सेशन में मैं नहीं भी होती तो भी वो सेशन इतना बढ़िया तरीके से, मतलब केवल इसके सर ही होते हैं, बाकी और कोई मेंटर साथ में नहीं होते हैं, बट सर सुपरवाइज करते हैं और बाकी पूरा ग्रुप डिस्कशन का जो है जो भी टॉपिक है
ऊपर इतने अच्छे से सब लड़कियां बोलती हैं, करती हैं। अब मैं इतना बोल रही हूँ तो सारे लड़के मुझे मन है बिल्कुल ऐसे हो रहे होंगे कि मैडम केवल लड़कियों के बारे में बात कर रही है। तो इट इज दैट हमारे समाज में जो गर्ल्स, उन गर्ल्स को वो बहुत वेरी क्रिएटिव, उनके अंदर नॉलेज है, उनको बस एक को चाहिए, सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट जो है बार बार हम लोग करते आ रहे हैं, दया की दृष्टि वाला नहीं चाहिए। हम लोग दया की दृष्टि से वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहे, हम सपोर्ट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम अपनी सोसाइटी को बेटर बनाना चाह रहे हैं। हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बात की थी, फुले जी के सेशन में भी ये बात की। सोसाइटी अगर आपको बनानी है तो पहले जो हमारे समाज की महिलाएं हैं शिक्षित करना पड़ेगा। तो यहाँ हम शिक्षित करने वाली बात कर रहे हैं, लिटरेट नहीं, देखिए साक्षर करने वाली बात नहीं है, साक्षर तो वो होकर के आ रहे हैं, हम उनको शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये शिक्षा में हम व्यवहारिक रूप से उनको दे रहे हैं, प्रैक्टिकली एक्चुअली उनकी लाइफ में वो क्या कर सकते हैं, कैसे उनको करना चाहिए, क्या उसका परिणाम होगा, परिणाम को वो एक्सेप्ट करें, कैसे उसको वो चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। ये सारी चीजें व्यवहारिक रूप से होती है। किताबी ज्ञान तो अपनी जगह है, वो आपके साक्षरता के लिए काम आएगा, लेकिन ये जो व्यवहारिक शिक्षा है ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। आप आईएएस बने, आप कुछ भी बने, लेकिन उससे बार बार कहते, बीबी सिंह सर हमेशा बोलते रहते हैं कि एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। तो वो जो एक अच्छे इंसान की श्रेणी है आज यहाँ सभी मेंटोर्स के रूप में हमें दिख रहे हैं। वरना लाइफ में सभी अपने काम कर रहे हैं, सभी के पास समय है, लेकिन कई लोग जो है अपने मोबाइल गेम्स में भी, लेकिन उसके बीच में ये लोग हैं जो अच्छे इंसान के रूप में है, जो चाहते हैं कि अच्छी सोसाइटी बने और उसके लिए जितना गाइडेंस दे सकते हैं वो देने का प्रयास है। तो बच्चों, हमारा प्रयास जो है, हम जितना आपको देना चाहते हैं उतना दे, आपको जितना लेना है वो आप हमसे लीजिए, हम बार बार आपसे कहते चले आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये जरूर कि आप समय समय पे हम लोग से पूछते रहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है हमें बताते रहिए, हम उसमें कभी पीछे नहीं होने वाले हैं। ऐसे कुछ और बार बार कभी भी पीछे नहीं होने वाले। बस आपको क्या चाहिए ये हमें बताओ, क्योंकि हम अल्टीमेटली वो यानी कि आपके अंदर घुसेंगे और पता चल जाएगा कि आप क्या, वो आपको हमें बताना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद अगर आपने उससे कहा, तो उसके बाद उसको अमल में लेकर के उसको करना, बिल्कुल क्लियर करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम करें। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सभी लोगों को बहुत बहुत जितने हमारे साथ जो है मेंटर्स हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, कैमरा काम कर रहे हैं, इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ उनको, और जितने भी बच्चे बने हुए रहते हैं सभी, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो अब आगे बढ़े इस क्रम में, एक हमारे हैदराबाद से बहुत बढ़िया स्कॉलर है श्री एमबी श्रीधर साहब, वो भी ज्वाइन किए हैं, उनका स्वागत है। उन्होंने रोड सेफ्टी के ऊपर कई सेशन दिए हैं, बढ़िया चीज है। वो बहुत एक्टिव रहते हैं, डायरेक्ट एजुकेशन से तो नहीं, लेकिन डायरेक्ट फील्ड से जुड़े कंस्ट्रक्शन से, लेकिन इतने इनर्जेटिक रहते हैं कि हमेशा इस सेशन को सपोर्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं। उनका स्वागत है। तो फिर इसी क्रम में आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगला कोई बच्चा बोले या कोई और बोले। ज्योति स्वरूप दुबे साहब से हम लोग चाहते हैं कि कुछ कहें, सुझाव दें और बताएं। ज्योति स्वरूप दुबे जो फिलॉसफी के हमारे प्रोफेसर हैं भोपाल में, मेरे बैच के, मेरे क्लास के भी साथी हैं और काफी एक्टिव रहते हैं हमेशा बच्चों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए। तो जस्ट आशीर्वाद स्वरूप उनका स्वागत, क्योंकि उनका सहयोग मिला है और आगे भी सहयोग मिलेगा। ज्योति स्वरूप दुबे जी। ज्योति सर। हाँ, मेरी आवाज अब पहुंच रही होगी। हाँ जी जी। सभी को वेलकम। नमस्कार। सबसे पहले तो हम होंगे कामयाब के सूत्रधार, प्रेरक और मेंटर शिव कुमार कुशवाहा, हमारे मित्र, इनको बहुत बहुत धन्यवाद और 1 साल पूरा करने के लिए और बहुत सारी बधाइयां आगामी भविष्य के लिए। ज्योति सर, आपका सिंह साहब वीडियो से, ऑन नहीं है लगता है। हाँ, वीडियो ऑन नहीं है क्योंकि मैं नहाने के मूड में हूँ, आपके आदेश पर मैं जुड़ गया हूँ। ओके ओके, तो ठीक है जी।
सिंह साहब दिख रहे हैं, सिंह साहब को भी नमस्कार। बाकी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, इन बच्चों से इंटरेक्शन तो मेरा हो चुका है पहले भी। नीतू ने जितना बढ़िया कंपेयरिंग उस सेशन में की थी और आज भी जितना बढ़िया चित्रण किया है हम होंगे कामयाब का और सारे सेशंस का, वो बताता है कि बच्चों ने इस पूरे एक साल के दरमियान हम लोगों से, टीचर्स से या मेंटर्स से क्या सीखा है। बच्चों का कॉन्फिडेंस जो देखने में आ रहा है वो अद्भुत है, और ये कॉन्फिडेंस मेकिंग इस प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा योगदान है। बच्चों में ज्ञान होते हुए भी कॉन्फिडेंस का अभाव होता है, जो जानते हैं उसको भी प्रकट नहीं कर पाते हैं, या ऐन मौके पर उनको उनके मस्तिष्क से विस्मरण हो जाता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ये बच्चों में सबसे प्राथमिक चीज है इनके कंपटीशन में पास होने के लिए या सफल होने के लिए। दूसरी चीज है इसमें जो विभिन्न तरह के अलग अलग आयामों पर बच्चों को मेंटरशिप दी जा रही है, उनको गाइडेंस दिया जा रहा है, और शिव कुमार जी अलग अलग क्षेत्रों से अपने अद्भुत प्रतिभाओं को ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। कोई आईएएस है, कोई आईआरएस है, और ज्यादातर योगदान तो अस्तित्व आईएएस एकेडमी के सिंह साहब का ही है। हर दूसरे तीसरे संडे आपको हम लोग देखते रहते हैं, कोई एक नया चैप्टर लेके बच्चों के सामने पेश होते हैं। हम लोगों का को अवसर कम मिल पाता है, तो इससे बच्चों को बहुआयामी प्रतिभा को निखारने में बहुत योगदान मिला है। और जेईई नीट अभी हुआ है, इसमें यहाँ के तमाम बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। 2-4 भी अगर इस बार सफल हो जाए, हम तो कोशिश करेंगे कि जैसे 30+ वाला 30 का ग्रुप था आनंद कुमार का सुपर 30, उसी तरह से इस मंच के सारे बच्चे एक साथ कामयाब हों किन्हीं न किन्हीं प्लेटफॉर्म पे, किन्हीं परीक्षाओं में। लेकिन हम अगर एक इकाई से भी शुरू करते हैं तो भी वो हमारी सफलता है, और इस सब सफलता के लिए शिव कुमार कुशवाहा धन्यवाद के पात्र हैं। बच्चों में उत्सुकता जागृत करना हम लोगों का कर्तव्य है। कितना अच्छा प्रश्न बच्चे पूछ सकते हैं, बच्चों में प्रश्न पैदा करना ये हम लोगों की जिम्मेदारी। तो एक टीचर होने के नाते मैं ये मानता हूं कि उत्तर देना हमारा काम है, बच्चों की उत्सुकता को शांत करना हमारा काम है, लेकिन बच्चों में जो मौलिक प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में बच्चों में प्रश्न पैदा हो, अच्छे प्रश्न करें और एनालिटिकल तरीके से, विश्लेषणात्मक तरीके से चीजों पर विचार विमर्श करें, गौर करें और उसकी तह तक जाएं, जड़ तक जाएं। किसी भी प्रश्न के, किसी भी संशय की जड़ तक जाएं और वहां से निकाल करके ले आएं। उससे एक कंप्लीट मैन बनने में हमारे बच्चों को बहुत सुविधा होगी। और ज्यादा अभी मैं उपदेश देने के लायक तो नहीं हूं, लेकिन शिव कुमार जी ने जो हमें आदेश किया था, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि शिव कुमार का प्रयास ये अद्भुत है। ये जिस बैकग्राउंड से निकले हुए हैं, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि किस बैकग्राउंड से ये इस आसमान तक पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद इनका जो जज्बा है लेस प्रिविलेज्ड बच्चों को या कम संसाधन युक्त बच्चों को संसाधन उपलब्ध कराना और उनको दूर दराज के क्षेत्रों में ऑनलाइन माध्यम से ये सारा ज्ञान उपलब्ध कराना। जैसे उन्होंने बताया कि नीतू देवरिया के दूर दराज इलाके भटनी की है, वो भी वहां से जुड़ी है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी इस समय वरदान हो गया है कि हम गांव में बैठ के भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी हैं, मोबाइल हमारे हाथ में है, स्मार्टफोन हमारे हाथ में, हम किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये सकारात्मकता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि हम नकारात्मक चीजों में भी सकारात्मकता कैसे ढूंढें। और इस हाँ, मेरी बात पहले सेशन के आखिर में अधूरी रह गई थी, तो मैं ये कह रहा था कि नकारात्मक चीजों में भी सकारात्मकता हम कैसे ढूंढें और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कैसे बनाना सीखें। यह प्लेटफॉर्म हमें सिखाता है। हमारे वेद वाक्य भी हैं, वेदों में कहा गया असतो माँ सद्गमय, हम असत से सत की ओर चलें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हम तमस से ज्योति की ओर चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। तो इस तरह से हमको निषेधात्मक परिस्थितियों को भी भावात्मक कैसे बनाना है,
प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल कैसे बनाना है, ये हमें शिव कुमार भाई के व्यक्तित्व से सीखना है। बहुत बहुत पुअर बैकग्राउंड से आते हैं शिव कुमार भाई। हम लोगों ने देखा है, चूंकि हमारे क्लासमेट रहे हैं, तो हमने तो देखा है उनकी स्थिति को। और जिस जज्बे के साथ ये काम कर रहे हैं, अगर हमारे बच्चे वास्तव में उस जज्बे को समझ सकें, पहचान सकें और अपने अनुकूल बना करके उसको अपना हथियार बना के अपने जीवन क्षेत्र में, रण क्षेत्र में और अपने भविष्य के लिए तैयार कर सकें, तो ये इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी होगी, उपयोगिता होगी। सारे बच्चों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस प्लेटफॉर्म पे जितने मेंटर्स जुड़े हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम एक बार पुनः, और शिव कुमार भाई को बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद ज्योति भाई। ज्योति से आपका हम लोगों ने सुना, आशीर्वाद सारे बच्चे लोगों को मिला। कहना नहीं चाहिए कि गुरु तो हमेशा सिखाने के लिए ही होता है। कि साहब अभी गुरु हैं, अभी प्रोफेसर हैं, लेकिन क्लास 1 से लेके 12 तक पढ़ते थे, तब भी हमारे गुरु थे। क्या चीजें करनी है, कैसी करनी है, जस्ट बगल में घर है, तो एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़े, सहयोग रहा। और अभी भी कंटिन्यू है। जब मैं कल कहता हूँ कि ज्योति भाई इसमें कुछ आना है, बच्चों को ज्ञान देना है, तो ये कहते हैं ज्ञान देना ही तो मेरा काम है। आप बुला रहे हैं तो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, तो मेरे लिए बढ़िया है कि आप मुझे बुला रहे हैं कि मेरा उपयोग होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति सर, आपने इसको आशीर्वाद दिया सारे बच्चों को। बच्चे समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। और जैसा है असतो मा सद्गमय, हम अच्छाई बुराई से अच्छाई की ओर चले, यही सबका चाह भी है, पढ़ने का भी यही है, ज्ञान का भी यही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आगे कार्यक्रम फिर बढ़ाते हैं, अगले साल में चलेंगे। ज्योति सर आपका सपोर्ट चाहिए, आगे फिर बढ़ाते हैं। और फिजिक्स वाले सर भी हमारे के नादिया साहब भी जुड़े हैं, सुमन बरुआ मैडम जुड़ी हुई हैं, सी इज वेरी एक्टिव, और सिविल इंजीनियर है, बीटेक लास्ट 1-2 सेशन बच्चों का लिया है, वो भी जुड़ी, उनका भी स्वागत है। अब मैं किसी अपने बच्चे से बोलूंगा, मनु या विजय या रामकली, कोई एक बोलना चाहे तो जस्ट अपनी बातें कहें, फिर किसी सर से हम लोग का आशीर्वाद लिया जाए। मनु, जी सर। विजय, हाँ हाँ बोलो मनु, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। जैसे कि सर, मेरा नाम मनु कुमार कुशवाहा है और मैं देवरिया से हूँ। और मैं इस प्लेटफार्म पर बहुत कुछ सीखा हूँ सर। जैसे कि हम कभी भी मंच पर किसी जगह हम कभी कुछ बोले नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हमको बोलने की और हर एक चीज, कैसे क्या बात करनी है, कैसे बोलना है, ये चीज हमको यहाँ पर बहुत सीख मिली है सर। और पिछली बार हमको 15 अगस्त को यहाँ तक कि निबंध लेखन भी हम लोग किए यहाँ पर, वहाँ पर प्राइज भी मिला, सर्टिफिकेट भी मिला। और अस्तित्व आईएएस एकेडमी कोचिंग जो संस्थान है, वो हम लोगों को नंबर उमर जो भी अंक होता है वो हम लोग दिए, और हमको सर्टिफिकेट देकर उससे हम लोग को परीक्षण किए कि आप और थोड़ा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। और धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू इसको मेहनत किए और अपने स्किल को धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं। और सभी सर लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ऐसे ही हम लोग को जीवन में आए और अपने अनुभवों को हम लोग को बताएं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। हेलो मनु, म्यूट हो गए हो? जी सर। यस, कंटिन्यू। जी सर, ऐसे वो नीतू मैम बहुत कुछ बता दी हैं जो हम भी सोचे थे करने के लिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सर को, जो हमको पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ टोटल उस समय पढ़ाए थे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस के सर को बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू मनु, थैंक यू। तो
सारे बच्चे बोलना तो चाहते हैं, मन में बहुत भरा, जितनी क्षमता है, जो जैसे बता पा रहे हैं वो बता रहा है। लेकिन एक बात तो श्योर है, हम लोगों से कहना चाहेंगे कि हम होंगे कामयाब, कोई ऐसा तो जादू की छड़ी है नहीं, रेगुलर क्लास है नहीं, टाइम पास में देते हैं, लेकिन इससे बच्चे लोगों को काफी ब्रेन स्टॉर्मिंग मिला है, उनके अंदर की जो बात होती है उसको वो समझते हैं और वो फ्रीली पूछते हैं। जो गर्ल्स चैप्टर शुरू हुआ था तो एक रश्मि है, उन्होंने बोला कि सर हम लोग मेन ग्रुप में जब बात करते हैं तो थोड़ा सा लड़कियों को बोलने में ठीक नहीं लगता, वो बोल नहीं पाती हैं, तो एक अलग से बनाया जाए। तो गर्ल्स चैप्टर पिछले 4 महीने पहले शुरू किया गया। तो उसमें जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें सारी लड़कियां एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, मेहनत करती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो हमें लगता है कि जो इस सेशन के थ्रू हम लोग थोड़ा सा अपना समय निकाल के देते हैं, हमारे टीचर लोग देते हैं, उससे इन बच्चों को लगता थोड़ा है लेकिन मिलता बहुत है। तो यही सारी है, शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर बीवी सिंह साहब से बोलूंगा कि 2 मिनट वो भी आशीर्वाद दे बच्चों को, तो किसी और बच्चे को बोला जाए। जी वेलकम। नमस्कार। सबसे पहले 1 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में इस टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जितने टीचर लोग जुड़े हैं बहुत अच्छा प्रयास किए। और जैसा कि बताया गया कि ये कारवां है, ये आगे बढ़ता रहेगा और मंजिल मिलती रहेंगी। और जिसे कहा जाता है कि मंजिल मंजिल मिल गई तो दूसरी मंजिल आएगी या नहीं आएगी, ये मंजिलों का एक क्रम है हर तरह से। और जैसे कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत देखा गया, जो प्रोग्राम चल रहा है कि सिविल सर्विसेज से लेकर अदर कॉम्पिटिशन के लिए गाइडलाइन मिल रही और लगातार मिल रही। अब जैसे कहा गया कि हम लोग कितना समय दे पाते हैं और बच्चों को कितना इसका फायदा होता है, वो रिजल्ट तो सामने दिख रहा है। शुरुआत हो चुकी है और यह जो क्रम है आगे बढ़ता चला जाएगा। और निश्चित रूप से अभी तो कुछ क्षेत्र के बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम लोग सार्थक प्रयास करें, सार्थक प्रयास मीन्स कि अनवरत प्रयास करते चले जाएं, तो शायद हम लोग अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्यक्रम को पहुंचा पाएंगे। और जो बच्चे जिनके पास संसाधन नहीं है और वो ईमानदारी से तैयारी करना चाहते हैं, वो इससे जुड़कर, इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने आप को उस लेवल पर प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसके लिए वो बने हुए हैं। कहने का मतलब उनकी इच्छा है। धीरे धीरे हम लोग इसको आगे लेकर चले। और एक जैसे कहा गया कि रेगुलर क्लासेज नहीं हो पाती, जाने का मतलब वीक में 1-2 दिन हम लोग आते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कुछ ऐसा प्रयास किया जाए सर कि जिस भी कंपटीशन के बच्चे जुड़े हुए हैं उनको एक सिस्टमेटिक वे में, चाहे नोट्स हो क्लास हो, वो मिले। ये नहीं कि एकाएक ही हो जाएगा, धीरे धीरे। अभी 1 वर्ष हुआ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएं हम लोग। तो इस तरह से कोशिश करें, क्योंकि बच्चे जैसे अभी कई बच्चों को मैंने देखा, बच्चियों ने तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया। 2 बच्चियों की आवाज हम लोगों ने सुना, उनके वक्तव्य सुना, लेकिन हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है बच्चों में, या तो वो थोड़ा सा अंदर से हेजिटेट होते हैं कि क्या बोले कैसे बोले। तो इस टीम से कहने मतलब इस प्रोग्राम से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनकी अभिव्यक्ति जो है, कहने का मतलब कि जो एक्सप्रेशन स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बच्चे प्रयास भी कर रहे हैं। तो हम लोगों को बस ये कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाए हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रयास बहुत अच्छा, अभी तो शुरुआत है। कहाँ तक हम लोग जाएंगे, इसकी मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि भविष्य को तो हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो शुरुआत है, तो शुरुआत करने का मतलब ये हुआ कि हम 1 वर्ष हम लोगों ने इस सफर को तय कर लिया। और जो कुछ भी आया, जितना भी कुछ आया, वो पॉजिटिव, निगेटिव कुछ भी नहीं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और हम लोग जब आगे एक साथ मिलकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अच्छा इस लेवल पर होगा कि शायद हम लोग उसको एक्सेप्ट, मतलब कि एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि कहाँ तक ये होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा। मेरा ये मानना है कि आपके प्रयास से जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, अगर सार्थक हम लोग प्रयास करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हमें लगातार हम लोग को काम करने की जरूरत है, और सार्थक काम। बस हमारी तरफ से इतना ही सर। थैंक यू सर। डॉक्टर बीवी सिंह साहब, आपकी बातें
गाइडेंस के रूप में लेना ही हम लोगों को, और इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 1 साल में अगर हम लोग जीरो से थोड़ा सा चले हैं, तो जैसा हम तो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में है, मुझे मालूम है कि इनिशियली काम करने में मुश्किल होता है, ऊपर हाँ। फ्लोर तो बहुत तेजी से बनता है, फाउंडेशन हाँ। बनाने में, डिजाइन करने में सबसे अधिक मेहनत लगती है। एक बार फाउंडेशन हो गया तो फर्स्ट फ्लोर से 19 फ्लोर तक आप तेजी से जा सकते हैं। तो सर फाउंडेशन जस्ट बन चुका है, बस 19 18 या जितना आप समझो 100 फ्लोर तक हम लोग जाएंगे, फाउंडेशन बन चुका है बस। जी, और हम आप लोगों को देखिए आगे अभी, जाना है। हाँ, तो इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और आशीर्वाद स्वरूप संजय भैया, संजय कुमार खड़े भैया ज्वाइन किए हैं, सीनियर ऑफिसर हैं, 89 बैच के आईएएस ऑफिसर, इनका बहुत सारे एक्सपीरियंस है। ये तो अभी कह रहे हैं कि आप कुछ करो, जितना गाइडेंस देना है, कैसे आगे बढ़ना है, हम लोग बताएंगे और करेंगे। तो ऐसे ऐसे गाइडेंस है, तो हम लोगों को तो आगे बढ़ना ही है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, यही अपनी बातें हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब। संजय भैया, आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर है, 1 साल आज पूरा हो गया, तो वार्षिकोत्सव है, और सारे बच्चे लोगों ने अपनी बातें कही, जो टीचर लोग, जो गाइडेंस, जो ऑफिसर्स, जो लोग दे रहे हैं, उन सबको थैंक्स गिविंग डे के रूप में इसको मना रहे हैं। तो इसमें संजय भैया, चूंकि आपका काफी कोऑपरेशन रहा है, काफी बच्चे लोग खुश रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिला है, तो आपको भी पूरे ग्रुप के तरफ से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत। और आपकी बात भी सुनी जाएगी। इसके पहले मैं किसी एक बच्चे को बोलूंगा कि वो बच्चा अपनी बातें कुछ कहना चाहे तो कहे। रामकली, आप हो क्या? कौन कहना चाहेगा? रामकली, राजरेखा, रामकली। यस प्लीज, हाँ रामकली, ज्वाइन अस। Okay. ISSK sir, Mr. Jitin Sakya sir, Kiran ma'am, and respected mentor, and all my dear friends, a very good morning and warm welcome to all of you. As we are celebrating the first anniversary of our educational platform, and a proud moment as we gather here to reflect on how far we have reached just in 1 year. So very big congratulations to all of us. And I remember that first day when first session I had joined on 5th June. In that session, Mr. Jitin sir and ISSK sir guided us, and I remember when I qualified GATE exam. After that, the effort of IS sir, who shared his contact in social media, by which I connected with him. After that, वॉइस ब्रेकिंग। हाँ रामकली, यस बोलो। so we should start working on us. If we are working and if we have curiosity to learn and we have thirst for knowledge, then obviously there are so many people who will come and they will help us, like all mentors who are helping us. So when we initiated this group on 5th June 2022, that time our aim was clear to provide assistance to the students from middle class families who are living in rural areas and who couldn't afford coaching classes. So they wanted to empower those young minds who face challenges in limited resources. And so to achieve their dreams, they are working very hard. So, and they are providing contents for different exams like NEET, JEE, UPSC, CSC, and other government exams also. So if we look back
1 year back. So in this our journey, we can say we have made significant progress in reaching out to more than 100 students from different and different cities across our country. So our group has hope for helping the students who were surrounded by vocational barriers and limited access to quality education to succeed in their exams and whatever they are preparing. So through this group, हम हो गए कामयाब. We have successfully provided comprehensive education, and in this channel we are getting regularly we are connecting with students and teachers who are enhancing our knowledge in our progress, and not only academic knowledge, but they are giving knowledge for our personal development also. And we are getting invaluable guidance by all the mentors such as Vivek Maurya sir, who is IPS, and Lal Bahadur Puskar sir, IRS, and Akhilesh Kiran Singh ma'am, and Dr. B.V. Singh sir, Professor B.K. Sinha, Sanjay Thade sir, and Dr. Abharani Singh ma'am, and all other professor and mentors are there who are guiding us. And for physics, K.N. Adya sir is there, who is providing sessions for students who are preparing for JEE and NEET. And recently, Suman Barwa ma'am joined us, who is working, who has done MTech, and Archana Wankhede madam, who is IAS. So they all are guiding us in our success. So we have got so much confidence from these sessions. And in our weekly group discussions, specifically which is created for girls, so we are every week on Sunday we are joining, and we are discussing our knowledge, whatever we are preparing for any topic, and from that we are whatever we have our thoughts in our mind, we are clearly sharing to that. And we are not earlier I can remember in first session, which was Azadi Ka Amrit Mahotsav, I was not that much confident. Then also I had joined, and I had, and Kiran ma'am and other jury members, they all told us our whatever our big points, and they said us to work on that, and we are working on this. And so from all sessions which we are getting every Sunday, we are getting confidence that we can speak in platform where so many people are there. So, and in so on 14 August we celebrated Amrit Mahotsav, which was our first online speech competition. We all celebrated on that, and we got certificate also. And second online essay competition was there on 2nd October, and स्वतंत्रता संग्राम और भारत निर्माण में नेताजी का योगदान we celebrated. And fourth session we celebrated Phule Ambedkar and Jyotiba Phule and Ambedkar Jayanti, in which we gave our speech whatever we had prepared. So I express my gratitude to all the individuals who are giving us guidance, and all the students with whom we can connect, and we can share our knowledge, and we can get motivation from them. And from our WhatsApp group, that is playing very significant role
in which all faculties are providing they are providing information about upcoming sessions, whatever we will get. And especially I am very thankful to IAS that every day he is selling new thought which we are reading and getting whatever is happening. And Mr. Abhay Singh sir, who is the director of Ministry of Defense in Delhi, every day he is sending an article and one video song related to that. And that article is tell us about significance of specific dates and days. And this is the incredible effort from both of them. And he is not missing even a single day. Every day he is sending that article, and we are getting knowledge which day what thing is happening. So from our WhatsApp group also we are getting so much knowledge. And today, as we are celebrating our first anniversary, so I express my heartfelt gratitude to ISSK sir, Chetan sir, and Abhay sir, Miss and Kiran ma'am, and all other mentors for their unwavering commitment and selfless dedication which they are giving to us. They are not for one session they are not saying we are not we are busy, we are not joining. Every day they are joining and giving knowledge to us, so that their guidance and support is invaluable for us. So that is helping us for our educational journey. So I will say one poem. माँ ने चलना सिखाया, पिता ने रास्ता दिखाया, तब वो साथ चला हमारे और मंजिल तक पहुंचाया। खुद ठोकर खाकर उसने हर मुश्किल से हमें बचाया। हमारे सपने को पूरा कर खुद के सपनों को उनमें ही पाया। आज समाज देश दुनिया का वो रक्षक है, भगवान भी जिसके आगे भिक्षक है, वो कोई और नहीं बस एक शिक्षक है। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल अदर मेंटर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू रामकली, थैंक यू। रामकली के इंस्पिरेशन से मैं भी इंस्पायर्ड हो जाता हूँ। सो मच इंस्पायर्ड गर्ल, ऑलवेज एक्टिव एंड टू पॉजिटिव, कि उससे सारे और बच्चे भी इंस्पायर होते हैं, बढ़िया रहते हैं। वी विश हर बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल सक्सेस इन हर लाइफ। तो अब सारे लोगों का धन्यवाद है ही, सब लोगों के ब्लेसिंग से चल रहा है। मैं संजय भैया को बोलूंगा, संजय थड़े भैया कुछ आशीर्वाद दे चुकी। आपको सब लोगों के तरफ से बहुत सारा स्वागत, आपको बहुत धन्यवाद। इतना बिजी रहने के बाद भी आप टाइम निकालते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, स्पेशली बच्चों के लिए। जो बच्चे गांव वाले कहीं से सुनते हैं कि संजय भैया ज्वाइन करेंगे तो उनमें एक एनर्जी आ जाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइडेंस आपका कंटिन्यू मिला है, मिलता रहा है, और बच्चे तो और भी खुश होते हैं कि संजय भैया नंबर भी बहुत आसानी से देते हैं। अगर कहीं कुछ कम भी लिखते हैं तो मैडम काटते भी है, लेकिन आप काटते नहीं है, तो कहते हैं बच्चे की मुझे तो संजय भैया से नंबर भी मिल जाता है, नहीं लिखे बिना लिखे नंबर मिल सकता है। तो आपका स्वागत है भैया, आपका आशीर्वाद बच्चे लोगों को चाहिए। वेलकम। माइक अनम्यूट कीजिए भैया, माइक म्यूट है भैया। अच्छा, सुनाई दे रहा है? जी भैया, जी हाँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, साधुवाद करता हूँ कि इतना सुंदर प्रयास आपने किया है। एग्जैक्टली 1 साल हो गया और आपके कांस्टेंट कंपेनियन रहे अस्तित्व IAS एकेडमी, जो कि probably they have been contributing almost every episode. Madam and sir, both of them are a part of it. Then Mr. जितेंद्र सिंह जी है, अभय सिंह जी है, अखिलेश कुशवाहा जी है। ये जो कुछ लोग हैं जो मेंटर कर रहे हैं,
इनका प्रयास, इनकी प्रयास से और इनका जो कंटिन्यूटी है उसकी वजह से 1 साल पूरे हो गए हैं। एंड ये बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बात देता हूँ विशेष करके हमारे अस्तित्व IAS एकेडमी को, और वो जो IAS सर के बारे में रामकली ने जो कहा, हमारा जो सक्सेस है वो अभी तो आपने देखा, रामकली ने जब ज्वाइन किया था पहली बार, रामकली को जो हमने सुना था और आज हम रामकली को जो सुन रहे हैं, इसमें जो अंतर है वो हमारे प्रोग्रेस को दर्शाता है। जिस तरह से वो थोड़ी सी इंफेरियरिटी फील करके ज्वाइन की थी, अभी तो वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो वो मतलब शी वांट्स टू एक्सप्रेस एज मच एज पॉसिबल, दैट इज अ बिग सक्सेस। एंड वी हैव ensured that from all these pairs people have joined from all speeds. We have not restricted only to civil services racing. तो मैं अभी आपको हमारी जो टॉपर है इस बार जो आई इशिता किशोर, उसकी मार्कशीट बताता हूँ मैं, उसने कितने नंबर मिले हैं। उसको ऐसे पेपर जो 200 मार्क का होता है, मैडम अगर हम गलत है तो बताइए, उसमें से 137 मिले थे। जनरल स्टडीज के एक पेपर में उनको 121, दूसरे में 130, चौथे में 88 और एक में 112। ऐसे एक पेपर छोड़ के सब में उनको ऑलमोस्ट 60% के आसपास मिले हुए हैं। 3 पेपर में 60% और एक पेपर में उनको 44% मिले थे जनरल स्टडीज में। फिर उनका जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है उसमें भी 70% से ऊपर 147 और एक पेपर में 83% 166, इंटरव्यू में 193। आई थिंक इंटरव्यू 250 मार्क का होता है, ऐसे 200 मार्क का होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मैडम मुझे करेक्ट कीजिए, क्योंकि आप हमारे टाइम का जो था वो थोड़ा सा अलग था। हमारे यहाँ 200 मार्क के ऑप्शनल के 4 पेपर होते थे हम जब देते थे, ऐसे हमारे टाइम पे नहीं था, ऐसे बाद में आया। 250 मार्क का ऐसे होता है, ये बाद में आया है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उनको 901 मार्क मिले थे। मतलब हाउ ये काफी टफ एग्जाम होता है। और आपने देखा होगा कि चारों के चारों लड़कियां आई थी, 5वां एक लड़का आया, फिर 6ठी एक लड़की आई हुई है। और नंबर ऑफ परसेंटेज में मेरी बैच का मैं आपको ब्यौरा देता हूँ। मेरा 116 का बैच था, मुश्किल से 20-25 लड़कियां थी, मुश्किल से 20-25 लड़कियां थी। तो अभी जो परसेंटेज है 35-40%, 30 to 40% के बीच में girls are coming into civil services, which is a very very good sign, because in the civil services it is difficult to manipulate the girls. मैनिपुलेट जब वो काम करती है तो उनको अप्रोच होना, उनको मैनिपुलेट करना, उनको रिश्वत देना वगैरह, ये सब चीजें कम हो जाती है जैसे ही गर्ल की संख्या बढ़ जाती है। ये एक साधारण ये है। तो लड़कियां जो कर रही है, जैसे रामकली है, रश्मि है, काफी लड़कियां यहाँ पे, ज्योति है और हमारे अनामिका है, ये सब लड़कियों के, रेखा कुमारी है, इनको सबको मैं देख रहा हूँ कि ये सब ज्वाइन किए हुए है। तो यूपीएससी के लिए डिफिकल्ट तो है 1 मिलियन बच्चों में। जैसे आपने अर्चना वानखेड़े, अब जानता हूँ आज है कि नहीं पता नहीं है, लेकिन अर्चना वानखेड़े हमारे काडर की है। ये भी, इसकी भी शादी भी हुई है, बच्चा भी है इसका, इसके बाद भी। और एक हमारी डीएम कलिम्पोंग है, विमला करके, शी इज ऑल्सो मैरिड। अभी उसका 12-14 साल का एक बच्चा है, वो 5-6 साल पहले ज्वाइन की। मतलब अगर आप ये करें तो कोई नहीं। अभी एक 2nd या 3rd रैंक वाली बच्ची आई थी, जो उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी शायद बिहार की है। शी सेड दैट शी क्लियर्ड हर एग्जाम इन 5th अटेम्प्ट। सो इट इज नॉट अ शेम। ये कोई शेम नहीं है कि आपने 4था अटेम्प्ट लिया, 5वां अटेम्प्ट लिया है। वो तो पहले 4 अटेम्प्ट में एक प्रीलिम भी क्लियर नहीं कर पाए और 5वें अटेम्प्ट में डायरेक्टली वो 4th रैंक में आई है। तो आप देखिए कि मेहनत करने से सब कुछ आसान है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है उसकी भी आपको फिजिक्स के बारे में बताया और कोई सब्जेक्ट के बारे में बताया है, इनके बारे में बताया कि स्पेशल आपको कोचिंग मिलता है। और उसने, रामकली ने बहुत खूबिया तरीके से बताया कि, अच्छे तरीके से बताया कि छोटे शहरों में लड़कियां जो है, जिनका एक्सेस कम होता है, जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकती है, ऑनलाइन देख रहे हैं। लेकिन अभी बहुत से जो अपने जो बच्चियां हैं जो पास हुई हैं, लड़के लड़कियां जो IAS में पास हुए, उनसे आपने सुना होगा तो बहुत से लोगों ने अपने इंटरनेट का और यूट्यूब का बात कही है। बहुत से लोगों ने
जो बच्चे हैं इन लोगों ने एक नया रास्ता उनके लिए खुल गया है। यूट्यूब में जाके वो सब्जेक्ट का स्टडी करती है, वहां से लेसन लेती है, वहां से यूट्यूब में जाके इंटरव्यू कैसे होता है उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन देखती है, प्रॉपर देखती है। जो बच्चे हैं जो जो क्वालिफाई कर गए, जो ज्वाइन कर गए, उनकी खुद की जो वार्ता है, उनका जो इंटरव्यू है, वो भी ये लोग देखते हैं। तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा चैनल हो गया है। जो मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग जब पढ़ रहे थे तब हमारे यहाँ राव स्टडी सर्कल या यूनिक और एक क्या है, कौन सा अग्रवाल, ऐसे 2-3 ही कोई थे, जो कि वजीराम रवि बाद में आया, ये था। इनके नोट्स होते थे, इनके क्लासेस होते, और वो नोट सारी दुनिया मतलब भारत में घूमते थे इनकी कॉपी लेके। फिर उसके बाद तो अभी क्या हो गया है कि अभी आपके पास बहुत सा साधन व्यक्त हो गया है। जैसे आप अस्तित्व अकेडमी की बात करते हैं, ये लोग भी ऑनलाइन में लोगों को कोचिंग करते हैं। और अभी किसी एक IAS ऑफिसर का और एक कस्टम्स ऑफिसर का जिक्र रामकली ने किया। ये दोनों भी लोग अब इनको आर्टिकल लिखते हैं, कुछ देते हैं यूट्यूब से, इंटरनेट से। तो चीजें डिफिकल्ट, मतलब जो डिफिकल्टी चीजें आसान हो गई, मतलब नॉलेज आपको या सब्जेक्ट नॉलेज, डोमेन नॉलेज आपको मिल रहा है। बहुत से लोगों का, जितने भी IAS, बहुत से लोगों का आपने यही सुना होगा कि वो लोगों ने यूट्यूब से पढ़ाई की। यूट्यूब से पढ़ाई की, कोई सब्जेक्ट डाल के, किसी ने कोई ऑनलाइन कोचिंग लिया। हम लोग जो थे पहले, हमको जेरोक्स कॉपी या नोट्स मंगाने पड़ते थे, उसके लिए पैसे, वो पोस्ट से आता था, उसको पढ़ के लाइनिंग करके अपने पॉइंट्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है IAS की, इसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में होता है कि रट्टा मार दो, सब कुछ ठीक है, आप उसको मगिंग करो और उसको रिप्रोड्यूस करो तो आपको अच्छे मार्क मिलते हैं। अच्छा मगिंग करो, अच्छे पॉइंट लिखो। क्वेश्चन भी स्टीरियोटाइप होता है, आंसर भी स्टीरियोटाइप होता है। UPSC में ऐसी बात नहीं होती है। UPSC में आपको सोचना पड़ता है प्रश्न के ऊपर, और आपको अपने उसके ऊपर क्या विचार है वो लिखने पड़ते हैं। जो कि जो आदमी उसको इन्विजिलेट कर रहा है, जिसको चेकिंग कर रहा है, जिसको देख रहा है, उसकी समझ में आना चाहिए, वो कन्विंस होना चाहिए। भले भी मैं एक आइडियोलॉजी से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मुझे किसी ने कुछ लिख के दिया और वो मुझे कन्विंसिंग लगा, तो आई विल बी कंपेल्ड टू गिव मार्क्स टू हिम और हर। तो ये एक बहुत बड़ा साधन है। इसीलिए पढ़ने के साथ सोचते भी रहना चाहिए। जैसे आजकल मैंने देखा है, बहुत अच्छा प्रयास किया था कि हिंदू, हम लोग भी, हमारे समझ से हिंदू पेपर चलता है, हिंदू पेपर सब लोग पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बट बेसिकली हिंदू, हिंदू इज मोर पॉपुलर। जो हमारे शिव कुमार जी ने हिंदू की कॉपी ऑनलाइन देनी शुरू कर दी है, बहुत अच्छा प्रयास है। फिर उसके बाद में पॉलिटिकल एंड क्या वीकली है, एक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली करके है, NCERT है। तो ये सब चीजें हैं, ये बेसिक चीजें हैं। जो टॉपर आई थी उसने भी, हम लोग भी NCERT पढ़े हैं, और अभी 33-34 साल हो गए हमारी पास होके, 1989, अब 80-90 2023 है, तो ऑलमोस्ट 34 ईयर्स है। तब भी NCERT की जो अहमियत थी, जो वैल्यू थी, वो आज भी है। आज के टॉपर ने भी बोला था, उसका जब इंटरव्यू में कहा कि NCERT इज अ बेसिक थिंग। इलस्ट्रेटेड एंड पॉलिटिकल वीकली, जो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नई नई चीजें आ रही है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, स्कॉलरशिप सारी ऑनलाइन हो रही है, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन हो रहे हैं, हम लोग पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है, और ये टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है, ये हमको सीखना चाहिए। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे अभी लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब जो चीजें चल रही, ये रिलेवेंट है। जैसे हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तब ऑप्टिकल फाइबर था, ऑप्टिकल फाइबर जब पहली पहली बार आया था, उसके बाद CFL लैंप वगैरह आए थे। इस तरह की जो चीज है, जिसके हम लोगों को वी हैव टू बी इन टच विथ इट। तो कोई भी क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो वो पूछा नहीं जाता है कि जैसे कि कोई महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन है या महात्मा फुले पे है, तो उनकी जीवन जो की गाथा है, उन्होंने कैसे जीवन बिताया, क्या किया, कितने साल के थे, उनका उम्र क्या थी, उनका क्या किया, उनकी वाइफ क्या थी, ये तो इतिहास है, सब जानते हैं। लेकिन उनके जो विचार हैं, उन्होंने जो महिला को शिक्षा देने की बात की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? वो आज भी रिलेवेंट है, नहीं है? उनकी जो प्रणाली थी, उन्होंने अपने वाइफ को पढ़ाया, वाइफ बिकेम द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ द ज्योतिबा फुले की वाइफ जो थी,
सावित्रीबाई फुले, शी वाज द फर्स्ट टीचर ऑफ फीमेल टीचर एंड शी स्टार्टेड, उसके रीजन थे। तो ये सब जो चीजें हैं, जो जिसको कहते हैं गेम चेंजर, जो चीजें हैं जो गेम चेंज करती है हर चीज का, इस तरह की जो चीजें होती है, उन चीजों का परिणाम क्या होता है पूरे समाज पे, पूरे इसमें, क्योंकि हमारा जो समाज है वो इतना बड़ा है। हमारे यहाँ करीब करीब 1200 के 1150 के आसपास शेड्यूल कास्ट है, 708 720 के आसपास ट्राइब्स है, 4500 4 से 4500 ओबीसी कास्ट है, 1.5 से 2000 जनरल कास्ट है। तो ये जो हमारा पूरा है, जो मैं आपको जो नंबर दे रहा हूँ 3 साढ़े 3 5, और ये जो आपको 6 7 8 हजार का जो विभिन्न ये है, तो इनकी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी अलग अलग होगी तो हर लोगों के कल्चर अलग होगा, कल्चर के हिसाब से उनके रिचुअल्स राइट्स अलग होंगे, लेकिन फिर भी वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो बोलते हैं, इट इज इजियर सेड देन इट इज दिस थिंग, क्योंकि इतना ज्यादा हमारे यहाँ ये है, हर एक कुछ भाषा चेंज होती है ये सब, लेकिन इसके बावजूद भी कॉमन फैक्टर है जो आज के इसमें है। जैसे लैंग्वेज बोलते हैं कि हर 8 कोस के ऊपर भाषा बदलती है भारत में, जैसे बोलते हैं वैसे, लेकिन एक कॉमन फैक्टर हो गया है, जैसे इंटरनेट आ गया है, ये इंटरनेट आ गया, इट्स ए कॉमन फैक्टर, एवरीबडी कैन एक्सेस, एनीबडी कैन एक्सेस, एनीबडी कैन हैव। तो ये जो एक पर्दा था कि एक चीज यहाँ से मिलेगी उसके बाद नहीं मिलेगी, सिर्फ उच्च को मिलेगी। पहले जो आपको बताता हूँ आईएएस की जो सिस्टम थी उसमें अलग थी, अंग्रेजी वालों को, मतलब हम लोग 79 से पहले इंग्लिश वालों को प्रेफरेंस था, और उसमें एक स्पेशल इंग्लिश ऐसे का पेपर होता था, आईएएस का पेपर एक एक्स्ट्रा होता था आईएफएस का एक एक्स्ट्रा होता था, और दिस वाज हाईली लोडेड इन फेवर ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश स्कूल के बच्चों के लिए। लेकिन आज क्या है, आज देखा मैंने कोई एक जो कोई एक ये चला रहे थे, एक नाम मैं भूल गया, जो ऐसे ही मेंटरिंग स्कूल चलाते थे, उन्होंने कहा कि 54-55 बच्चे उनके इसमें से जो हिंदी माध्यम से परीक्षा दे के सफल हुए, उसमें से 13 या 15 लोग थे जो प्रॉपर आईएएस में आए। तो ये दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग विच इज हैपनिंग। दिस हैपेंड आफ्टर कोठारी कमीशन ने बैठ के सिस्टम चेंज किया 1979 के बाद। तो ये जो चीज है, इससे क्या होता है, रामकली है या रश्मि कुशवाहा है, जो गाँव में रहते हैं, छोटी छोटी जगह में रहते हैं, इनको भी अभी इक्वल का मौका मिल रहा है। अगर आप आपकी भाषा में हो तो ये कोई कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है कि हमको अंग्रेजी नहीं आती और हम लोग शहर से है या हम लोग हाई मिडिल क्लास से है या रिच फैमिली से है। दिस इज नॉट अ इम्पेडिमेंट नाउ। नाउ एज फार एज all students are concerned, the level fee ground is सबका ऑलमोस्ट सेम हो रहा है। तो किसी को कोई कॉम्प्लेक्स करने की या कोई इंफीरियर समझने की जरूरत नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से रामकली ने आज बात की, मतलब आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड द वे इन विच शी वॉज स्पीकिंग। शी वॉज टोटली कॉन्फिडेंट एंड शी वॉज टेकिंग आउट व्हाट वाज इन हर। दिस थिंग होता है, थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही सब बच्चे करें और सब बच्चे करें और ऐसे लिंक अगला लिंक भी है भैया, ज्वाइन करना। इसमें ये जो मैं कह रहा था कि कोई किसी को अभी जो एक इंफीरियरिटी या हम लोग कुछ कम है ये सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबके लिए। जैसे मैंने कहा हिंदी मीडियम, मुझे याद नहीं कौन है उन्होंने, लेकिन उसमें एक मुनीर नाम का बच्चा जो 13 या 14 नंबर की रैंक लेके हिंदी मीडियम से आया था। विकास दिव्य कीर्ति सर ने कहा। विकास दिव्य कीर्ति सर ने। हाँ, ये मैं इंटरनेट पे देख रहा था, जो इस पे यूट्यूब इंटरनेट में यूट्यूब में कहीं देख रहा था, तो उन्होंने बताया ये इतने बच्चे इसमें आए हुए हैं। तो ये हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जो रूरल बैकग्राउंड से है, जो वर्नाकुलर मीडियम से है, लोअर मिडिल क्लास से है, जिनके पास साधन थोड़े कम है, जिनके पास आर्थिक सहायता भी कम है, इन लोगों के लिए भी ये बहुत क्या कहते हैं इनकरेजिंग चीज है। इसको लेके किसी को क्या कहते हैं कि हम लोग हम कम हैं, जैसे कुछ मैंने जैसे बता रहा हूँ, अभी तक ज्यादा जो बच्चे आ रहे हैं, जो बहुत से बच्चे आ रहे हैं जो अच्छा कर रहे हैं 2010-12 के बाद में, 2000 स्पेशली 13-14 के बाद में ओबीसी के काफी बच्चे आ रहे हैं और महाराष्ट्र से आ रहे हैं। और महाराष्ट्र का जो पिछड़ा हिस्सा है, मराठवाड़ा वगैरह, जहाँ पे बारिश नहीं होती,
जहाँ पे अकाल होता है, बीड, नांदेड़, जो औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना, इस तरह का जो एरिया है, यहाँ से बच्चे आ रहे हैं, नागपुर वगैरह साइड से। पहले तो हमारा आईएएस का जो होता था पूना ऊना, जहाँ से हम लोग हैं, पूना ऊना जो है, यहाँ से लोग आते थे, थोड़े बहुत दिल्ली से आते थे, बिहार से आते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं छोटे छोटे कस्बे से, कुनबे से बच्चे आ रहे हैं। बहुत से बच्चे, जो किसी की चाय वाले का बच्चा भी क्रैक कर रहा है, कोई रिक्शा टानता है उसका बच्चा क्रैक कर रहा है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई मजदूर का काम करता है, कोई किसकी छोटा मोटा खेत है, कोई छोड़ के आया और डेली वेजेस कर रहा है। तो इनके बच्चे भी कर रहे हैं और इनके बच्चे अच्छा रैंक लेके आ रहे हैं। ये बहुत 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 ही बड़ी बात है हम लोगों के लिए। ये तो एक इंस्पिरेशन है सब लोगों के लिए। और ये सर्विस बहुत बहुत ही अच्छी है। जैसे आपने इसकी बात कही, अर्चना की बात की, अर्चना इज डूइंग वेरी वेल, शी वाज इन दिस थिंग। तो देयर आर, जैसे मैंने कहा, एक विमला करके लड़की है, फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है दीपप्रिया, और एक है दूसरी हमारे राधिका। तो ये सब बहुत सी लड़कियां, एक टाइम पे हमारे यहाँ 22-23 जिले थे, जिसमें से 7-8 जिले की कलेक्टर तो लड़कियां ही थी, जिलाधिकारी। और मोस्ट मेनी ऑफ देम आर फ्रॉम रियली वेरी वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो ये जो सुंदर प्रयास शुरू किया है, ये तो हमारा पहला स्टेज है। अभी तो हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन किया है। This is the first step. We have done some sensitization and we have been successful. We would like to go further ahead, where actually experience will be shared and domain knowledge, especially of the subject. इसके लिए मैं शिव कुमार जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों से कौन कौन से सब्जेक्ट लेते हैं वो देखिए और उनके रिसोर्स पर्सन को बुलाइए। कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है, कोई सोशियोलॉजी, कोई एंथ्रोपोलॉजी, कोई मैथमेटिक्स, कोई फिजिक्स, कोई केमिस्ट्री, कोई इंजीनियरिंग, कोई मैनेजमेंट, किसी तरह के सब्जेक्ट लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप हल्का सा रिसर्च करके इनके रिसोर्स पर्सन को ला के, वो जो स्पेसिफिक स्टूडेंट है 10, 12, 15 जो भी वो सब्जेक्ट ले रहे हैं, उनके ऊपर फोकस करके उनको एक डायरेक्शन दे कि भाई तुमको इस डायरेक्शन में जाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये किताबें पढ़नी है, ये सब करना है। मैथमेटिक्स का हो गया, कोई 1-2 भी हो तो उसको डायरेक्ट उनसे भिड़वा दीजिए, उनसे उनको लगा दीजिए। फिजिक्स वाले हैं उनको उनके साथ लगा दीजिए, और कोई मैथमेटिक्स है, लिटरेचर वाले हैं, हिंदी। तो ऐसे आप थोड़ा सा किसी को बोलिए, मैडम आपको मदद कर सकती है, क्योंकि मैडम खुद एक IAS अकेडमी चलाती है। तो मैडम के पास रिसोर्स होगा, उनको अगर कुछ, if they have some expectation, we'll try to pull up some resources and try to give them. Somebody wants to do voluntary, we will allow them to voluntary. So we are going in the right direction, and I don't think that there is anything more we can, that we have। एक तो सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया है कि लोगों को, बच्चों को कॉन्फिडेंस दिलवाया, एक ये सबसे बड़ा काम है। अब इसके बाद उनकी मेहनत है। तो कॉन्फिडेंस जो दिलवाया, जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, आ रहे, बोल रहे, अच्छे से बातें कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, अंग्रेजी सीख लिए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा। मैं आपके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद कुशवाहा जी, आपकी टीम और जितने भी मेंटर्स हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसी तरह सपोर्ट दीजिए। एंड मोर बॉयज विल कम, स्पेशली वी, आवर एम इज टू ब्रिंग द चिल्ड्रन फ्रॉम द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, सोशली, इकोनॉमिकली एंड अदरवाइज। So this is my best wishes, and I will be always be available. I will ask Archana to come here. I will ask another 2-3 जो गर्ल्स है, उनको मैं, जो बंगाल से आई हुई है, उनको मैं बोलूँगा कि वो मेंटर करेंगे, अपने एक्सपीरियंस देंगे। कोई, जैसे मैं दीपप्रिया को रिक्वेस्ट करूँगा, एक दिन वो आएगी, कुछ बात करेगी। विमला को मैं एक दिन रिक्वेस्ट करूँगा, she will come and say something. So there are some good officers, I will ask them to come and share their experiences. तो यही मेरी कामना है, आशा है। मेहर बाबा ब्लेस ऑल ऑफ यू। और मैं सोचता हूँ कि ये प्रयास जारी रहे। मैं बहुत खुश हूँ कि आज 1 साल कंप्लीट हो गया, एंड वी विल कंप्लीट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। विल सी सम सक्सेस इन आवर एंडोवर, एंड आवर प्रयास में कुछ सक्सेस होगा। थैंक यू वेरी मच ऑल मेंटर्स, थैंक यू वेरी मच कुशवाहा जी, थैंक यू वेरी मच। हम होंगे कामयाब। नमस्कार। थैंक यू भैया, थैंक यू।
हम होंगे कामयाब में आपका आशीर्वाद मिला तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे ही। बच्चे प्रसन्न हैं और अर्चना मैडम का काफी सपोर्ट रहता है, वो अलग से बच्चों के लड़कियों की भी गाइड करती हैं। इसको हम लोग ऐसे ही चलाएंगे, चलता रहेगा, बस आशीर्वाद चाहिए। और जैसा आप बोले, हम लोग फ्यूचर का भी थोड़ा प्लान कर रहे हैं मैडम के साथ, किरण मैडम के साथ भी मिलके, कि और कैसे एक्सप्लोर करें जो बच्चों की डिमांड होगी, क्योंकि इसमें हम लोगों का यहाँ पे कुछ नहीं, हमको ऐसा करना है बच्चों की जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी उनकी डिमांड आएगी वैसे ही हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन या जैसे भी होगा किया जाना है। तो 1 by 1 जैसे किरण मैडम से आपने बात की, किरण मैडम के पास तो सब रिसोर्सेज है, उनको पता है। जैसे मैंने नाम लिया तो उन्होंने तुरंत नाम बता दिया कि कौन मेंटर कर रहे थे जिनका नाम, तो शी इज इन टच बिकॉज शी इज इन थिक ऑफ थिंग 24/7 इन दिस पर्टिकुलर। तो पहले तो आप बच्चों के एक अलग से सेशन लीजिए आप खुद, और उनसे उनके सब्जेक्ट, उनका क्या रिक्वायरमेंट है जान लीजिए। अगले हफ्ते में आपका ये काम रहेगा कि बच्चों से ये लोग आप जान लेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है। जनरल स्टडीज का तो कॉमन होगा जो तो हम सबको करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक और जो किरण मैडम को हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो रिसोर्स पर्सन के नाम देंगे। जरूरत पड़ने से मैं भी उनसे खुद बात करूंगा अगर दरकार हो तो, और उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि, और मैं उनको एक आइडिया दे दूंगा कि भाई हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, कोई वो एकदम पहली लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट के लिए, इसके लिए तो उनको कैसे जाना चाहिए सिस्टमेटिक, क्योंकि ये कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 2 दिन में कर लिया, 4 दिन में कर लिया, 7 दिन में कर लिया, 20 दिन में कर लिया। ये प्रोसेस काफी लंबा, ईयर से ज्यादा 1, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं प्रोसेस को कंप्लीट करते। तो हम जब शुरू करते हैं तो प्रिलिमिनरी बेसिक चीजें पढ़ना शुरू करते हैं, फिर उसके हायर लेवल में जाते हैं, फिर ये करते हैं। तो इसीलिए हम लोग अभी एक जो नींव है, जो इसका जो एक बेस है, जो इसका जो है, इसको पहले तैयार करेंगे। अगले हफ्ते में पूरे बच्चों से उनकी रिक्वायरमेंट आप एक जान मिनट लीजिए। थैंक यू, बोलिए सर। इसके लिए प्रोसेस जो है ना सिविल सर्विस से कम 18 मंथ चाहिए, 18 महीने मिनिमम। आई एग्री विथ यू। मैंने जब अभी जो सुना, मैंने जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनको सबको 2 साल बोलते हुए सुना। 18 मंथ। आप तो 18 मंथ कह रहे हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, मैंने जिनके इंटरव्यू यूट्यूब पे देखे हैं बहुत से बच्चों के, सब लोगों ने कहा है मिनिमम 2 साल का प्रयास। ये लोगों ने कहा है, मतलब बच्चों ने कहा है। आप 18 मंथ की बात कर रहे हैं, तो हमको ये शुरू करना है, अभी से शुरू करना है, ताकि 2025 एग्जाम के लिए हमारे बच्चे, ये 2-4 बच्चे तैयार हो जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। That is the whole thing. So that is why if we start now, my request to Kushwa ji is कि बच्चों से अगले हफ्ते में पूरा ले लीजिए। उसके बाद एक छोटा सा सेशन रखिए किरण मैडम से, अस्तित्व एकेडमी सी सर से हम लोग अलग से एक 10-15 मिनट का बात कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एक शुरू करेंगे। इसका मतलब इसके बारे में लोगों को कांटेक्ट करेंगे, जरूरत पड़ी तो हम फोन करेंगे, बात करेंगे, एंड देन वी विल कीप अ सेपरेट सेशन फॉर देम, for those 1, 2, 3 students, ये so that their kick start should be good, उनका जो स्टार्ट है वो सही दिशा में शुरू हो, ये इम्पोर्टेंट है। किरण मैडम आप एग्री करती है मैं जो कह रहा हूँ? सर एक्चुअली बात आप थे नहीं, सेशन जब स्टार्ट हुआ मैंने अपने बात कहने में ही ये बात कह दी थी कि जो बच्चों की रिक्वायरमेंट, अभी तो हमें जितना लगता है हम उस हिसाब, बाकी उनको जो रिक्वायरमेंट है है फुटबॉल करके पहले जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरीके से करना चाहते हैं, खुद को ग्रेजुएशन के साथ अभी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो स्ट्रेटेजी सबके लिए अलग अलग हम लोग रखेंगे, एक ही स्ट्रेटेजी हर किसी के लिए नहीं रख सकते। भाई 12th स्टैंडर्ड या के साथ स्ट्रेटेजी अलग चलती है, ऐसे भी हटा नहीं सकते हैं। और वो चूंकि एकेडमिक सेशन होते हैं तो उनसे जितना आप कहिए वो उतना करते भी हैं, थोड़ा सा उसके साथ तैयारी साइकोलॉजिकली उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ा रहता है। जॉब घर के फिर हम लोग अभी जिस बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, जैसे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, ऑब्वियसली ये कोई ग्रेजुएट हो जाता है तो एक बार कुछ भी करते हुए सोचता रहता है छोटा मोटा कुछ करके, तो एक उनके लिए भी जरूरी है प्रॉपर हम काउंसलिंग करें, वो भी फाइंड आउट करें। तो इन सब चीजों के लिए हम तो खड़े, हम पूरे टाइम ये कह रहे हैं कि उनके एक एक छोटे से छोटे जरूरत के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो चले जरूरत क्या है। आप
आप जो कह रही है एकदम सही बात है। 12वीं के बाद जो शुरू करता है, 12th फर्स्ट ईयर के बाद शुरू करता है वो अलग है, ग्रेजुएट के बाद करता है वो, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद करता है वो अलग है। तो ये तो हर एक की बात है, लेकिन हमको जैसे है कि इन लोगों को, और ये मैं कह रहा हूँ कि कुशवाहा जी से कह रहा हूँ, शिव कुमार जी से, कि ये आप अगले हफ्ते में सब बच्चों से इंडिविजुअली बात करके उनकी रिक्वायरमेंट ले लीजिए। और उनकी रिक्वायरमेंट ले ली, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वहाँ फाइनल हो गया। वी विल डिस्कस इट बिकॉज दे माइट से एनीथिंग, विल हैव टू स्क्रूटिनाइज व्हाट दे से। उन लोगों ने क्या कहा उसको एक बार स्क्रूटिनाइज करेंगे, उसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी हम डिसाइड करेंगे। लेकिन ये जो प्रोसेस, क्योंकि एग्जाम अभी खत्म हुआ है, हमारे पास 2 साल का समय है, तो ये अभी से हम लोग शुरू करके उनको बोलेंगे कि ये शुरू करो। पैरेलली ये होता है कि सिर्फ आईएएस जो होता है तो आईएएस के साथ तो हम लोग करते हैं, पैरेलली देयर आर मेनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे कैन गिव पैरेलली टू दैट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डूइंग इट सो, क्योंकि चलता रहता है, वो एक अभ्यास होता है। स्टेट सिविल सर्विस में देने के बाद भी आप एक तरह का आपका रिहर्सल होता है, एक तरह का आपका ये होता है कि थोड़ा सा उसी का ही कंपटीशन ज्यादा और थोड़ा अलग जो होता है यूपीएससी में। तो ये सब चीजें हैं, ये सब इनको तैयार करना पड़ेगा हमको। अभी तो हमारा पहले साल में हम लोगों ने थोड़ा सा बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, इससे ज्यादा हम लोग का सक्सेस है ये मैं नहीं मानता हूँ अभी। कॉन्फिडेंस तो बच्चों का बढ़ा है, बच्चों की रुचि बढ़ी है, इससे मैं एकदम सहमत हूँ। और जो एक्चुअली प्रिपरेशन ये सब जो है, ये तो एक्चुअली अभी शुरू होगी। तो पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बहुत बहुत करता हूँ कि जो मैंने पहले 1 साल पहले जो बच्चे देखे थे वो अभी देख रहा हूँ, उसमें काफी अंतर मैं देख रहा हूँ और अच्छा पॉजिटिव मैं एक वाइब देख रहा हूँ। तो ये बात बहुत अच्छी है। मेरा यहाँ पे खत्म, अभी इसके बाद शिव कुमार जी जो कहेंगे हम लोग उसको। जी भैया, प्लानिंग हम लोग करेंगे, बढ़िया से करेंगे। वो सिविल सर्विसेज वाले लोगों को सेग्रीगेट करके उनको फोकस अलग करेंगे, और भी बच्चे जो डिफरेंट हैं उनको अलग अलग तरीके से हम लोग करेंगे इसकी बढ़िया से प्लानिंग। आज एनुअल सेशन बनाने का यही है कि हम लोग आगे की प्लानिंग कैसे करेंगे इस पर फोकस किया जाएगा, वो हम बनाएंगे भैया, आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा आगे ग्रुप में। आज चूंकि एनुअल डे है, सारे बच्चे जुटे ही हैं, तो इसी क्रम में मैं थैंक्स देने के लिए आगे किसी और को बोलना चाहूंगा। एक बच्ची है अनामिका, वो जुड़ी हुई है, नीट की तैयारी करती है, वो भी कंटिन्यू लगी रहती है। और एक टीचर है इसमें फिजिक्स के नादिया साहब, एक कोलकाता से। तो इन दोनों लोगों को मैं 2-2 मिनट बोलने के लिए बोलूंगा। अनामिका, तुम जुड़ी हो क्या? यस सर। हाँ बोलो अनामिका। तुम्हारा इसने सबसे पहले नीट का एग्जाम दिया है और फिजिक्स का क्लास लेती है और सब चीज ज्वाइन करके जुड़ी रहती है, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अनामिका प्लीज टेल। जी सर, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगी। नमस्ते सर, नमस्ते मैम। धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों ने बहुत कुछ हमें मार्गदर्शन किया है। सबसे पहले एसके सर का धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमारे लिए इतना बड़ा सेशन रखते हैं। इन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की, जिससे हम लोगों को मतलब ये तरीके मिलते हैं कि इस तरीके से स्टडी करना चाहिए। और मैं किरण मैम को धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू मैम, आप बहुत अच्छी ऐसे मतलब वो करती हैं कि आप हम लोगों को मतलब कॉन्फिडेंस लाने के लिए किरण मैम सबसे अच्छी हैं। उन्होंने हम लोगों में कॉन्फिडेंस लाया। और मतलब हम लोगों को तो ये है कि हम लोग किताबें पढ़ सकते हैं, हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, हम लोग को पढ़ने के लिए मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उसमें तरीका नहीं पता होता है कि मतलब हमें किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, जिसमें हमें मैम एवं सर लोग हमें मतलब उसमें बताते हैं कि इस तरीके से मतलब गाइडेंस देते हैं, हमें इस तरीके से स्टडी करनी चाहिए। और जैसा कि 1 साल हो चुके हैं इस सेशन को चलते हुए, और बहुत अच्छा लगा मुझे इस सेशन को ज्वाइन करके। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं हर सेशन ज्वाइन करती हूँ, जिसमें मुझे कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। थैंक यू मैम एंड थैंक यू सर। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनामिका, थैंक यू। तुम्हारे लिए शुभकामनाएं, पढ़ो और आगे बढ़ो, डॉक्टर बनो। जी सर। हम सारे लोग जी सर, थैंक यू सर। मैं काशीनाथ सर को बोलूंगा, कोलकाता से हैं, अगर आवाज सुन रहे हैं। उन्होंने लास्ट ईयर फिजिक्स में बहुत सारा सेशन दिया, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया हो, तो 2 मिनट के लिए अपनी बात बोले। सिविल सर्विसेज के साथ हम लोग जेई नीट और मेडिकल के लिए भी बच्चों को प्रमोट करते हैं। काशीनाथ सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या?
जी सर। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर, वेलकम सर। अच्छा, तो ये तो मैं सुन रहा था अभी, ये तो सब यूपीएससी के बारे में बोल रहा था, और मेरा हिंदी तो उतना अच्छा नहीं, ये पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा हिंदी सीख गया हूँ। तो फिजिक्स के लिए ऐसा ही कहूँगा कि कुछ ये सोचना चाहिए। ऐसे फॉर्मूला में लगा दिया और प्रॉब्लम कर लिया, उससे फिजिक्स नहीं सीखा जाता है। ये सोचना पड़ता है, एक प्रॉब्लम को लेके सोचो कि ये क्या कहा, और जितना तुम्हारा फॉर्मूला याद है उसी को लेकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर बाद में तो हम लोग वो जल्दी करने की तरीका सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले फिजिक्स सीखने के लिए हम लोग बंगाली में हम कहते हैं भावते सीखले मोक्ष लाभ, क्योंकि अगर तुम्हारा चिंतन ठीक हो जाए तो तुम आगे बढ़ोगे। हाँ, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग बहुत पढ़ते हैं किताब, लेकिन फाइनली वो जो बेसिक चीज हम लोगों ने सीखा वही याद रहता है, और बेसिक चीज याद रहने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स हर टाइप का एक एक चैप्टर थ्योरी थोड़ा सीखने के बाद उसमें प्रॉब्लम करना चाहिए, क्योंकि ये फिजिक्स जो हम लोग सीखते हैं, जैसे कि डॉक्टर बनता है, एक डॉक्टरी सीखा, लेकिन वो जब पेशेंट देखता है और पेशेंट अच्छा हो जाता है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि फिजिक्स का एक प्रॉब्लम ले लो, कि प्रॉब्लम तुम्हारे लिए पेशेंट है, अगर आंसर सही आया तो तुम्हारा पेशेंट अच्छा हो गया। तो प्रॉब्लम करने से फिजिक्स सीख जाता है आदमी लोग, लेकिन हर प्रॉब्लम में सोचना चाहिए। बिना सोच के वो फॉर्मूला क्या है उसमें लगा दिया। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे बनाते आए जिसमें से फॉर्मूला से नहीं होगा, उसको थोड़ा सोच के थोड़ा पिक्चर बना के ड्रॉ करने के बाद करेंगे तो अच्छा होगा। मेहनत करना चाहिए, लेकिन वो जो मेहनत का तरीका, ऐसे हम 6 घंटा पढ़ाई किया, 10 घंटा पढ़ाई किया, उसी से नहीं होता। स्ट्रैटेजी ठीक करना चाहिए। स्ट्रैटेजी अगर ठीक नहीं होगा तो पढ़ाई नहीं होगा। तो और कुशवाहा सर, आपको मेरा मन से धन्यवाद कि मुझे आप इस काम में जुड़े हैं। मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ कर सकता हूँ, उन लोगों को मैं फिजिक्स सिखा सकता हूँ। तो ये और क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा बोलने की आदत तो नहीं है मेरा। एक फिजिक्स सब्जेक्ट जब पढ़ाऊंगा तब बहुत बात करूंगा। तो आप इतना ही है मेरे लिए। थैंक यू सबको, सब मेंटर को। ठीक है, इतना ही। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे सिविल सर्विसेज के लिए तो हम लोग बच्चों को सिलेक्ट करेंगे ही, जेई और नीट के लिए भी एक अलग बनाएंगे जिससे फिजिक्स आपसे बच्चों को मिलेगा, ऐसी मेरी आशा है। उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसका अलग से प्लान किया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद काशीनाथ सर। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम इसमें विजय मौर्य, विजय है, मैं चाहूंगा अपनी 2 मिनट में बात कहें, सर लोगों को थैंक्स देना। विजय आप जुड़े हो क्या? यस सर। हाँ विजय, विजय दिल्ली में है, यस सर। सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे। अभी आपने सुना संजय सर ने बोला और मैडम भी बोली कि रेगुलर कैसे तैयारी करके रियली कैसे किया जा सकता है। 2 साल का हम लोगों को टारगेट लेना चाहिए, क्योंकि आपने अभी पीसीएस प्री भी दिया और आईएएस प्री भी दिया है। अभी क्या रिजल्ट आया है वो अलग है, लेकिन फोकस जो हम लोग 2 साल के लिए करना चाहते हैं उसमें आप एक बढ़िया एस्पिरेंट हैं। तो आप अपनी बात बताएं और थैंक्स बोले कैसे है कि क्या चाहते हैं। जी विजय। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर एंड मैम एंड ऑल माय फ्रेंड्स। सर्वप्रथम मैं विजय मौर्य, हम होंगे कामयाब प्लेटफॉर्म को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। एंड थैंक यू सो मच श्री जितेंद्र सर एंड श्री एसके सर, जो ये हम होंगे कामयाब ग्रुप क्रिएट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच सर कि इस हम होंगे कामयाब ग्रुप से जुड़े मोस्ट रिस्पेक्टेड सर एंड मैम, जिन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए समय समय पर, जैसे कि विभिन्न महत्वपूर्ण दिवस और प्रत्येक रविवार को निकाला। मैं इस ग्रुप में 2 जुलाई 2022 को जुड़ा। उस समय सर
श्री जितेंद्र सर के द्वारा इंडियन पॉलिटी की क्लास शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसी क्रम में प्रत्येक रविवार को IIT JEE नीट जियोग्राफी ऑनलाइन क्लास की शुरू की गई, जिसमें जियोग्राफी सर डॉक्टर BB सिंह के द्वारा और हिस्ट्री ये सब शुरू किया गया। एंड थैंक यू सो मच सर, डॉक्टर BB सिंह सर एंड किरण मैम, आपने प्रत्येक रविवार और विभिन्न महत्वपूर्ण दिवस पर कंटिन्यूअस हम लोगों का मार्गदर्शन देते रहे, जिससे हम लोगों की कंटिन्यूटी बनी रही तथा हमारे आदरणीय SK सर के द्वारा संचालित ऑनलाइन स्पीच कंपटीशन, ऑनलाइन एसे कंपटीशन, ऑनलाइन डिस्कशन पर उपस्थित होने वाले मोस्ट रिस्पेक्टेड सर श्री संजय थाड़े सर, श्री अभय सिंह सर एंड आभा रानी मैम एंड अर्चना वानखेड़े मैम एंड श्री श्रीधर सर एंड श्री विवेक सर और भी मोस्ट रिस्पेक्टेड सर एंड मैम के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा। इसमें सबसे ज्यादा सर श्री संजय थाड़े सर ने जो मैगजीन कैसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं, आंसर राइटिंग के लिए सर डॉक्टर BB सिंह सर एंड आभा रानी मैम, इन्होंने काफी हमें मार्गदर्शन दिया। इस ग्रुप में जुड़ने से हमें एक तो कंटिन्यूटी बनी और स्पीच कंपटीशन में बोलने से हम लोगों की स्किल डेवलप हुई, हेजिटेशन दूर हुआ, क्लास ज्वाइन करने से इम्पोर्टेंस टॉपिक पे तो अच्छी पकड़ बनी। और सर जितेंद्र सर का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने इंडियन पॉलिटी में कम समय में कैसे ओवरऑल पढ़ते हैं, उन्होंने शुरुआत किया। एंड थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। थैंक यू विजय, थैंक यू। यस सर। कई सारे लोग जुड़े हैं, जितेंद्र साहब भी हैं। मैं अभय सर से बोलूंगा। अभय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा सपोर्ट किए हैं, मिलकर सहयोग किया है, तो बहुत सारा धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात कहें, फिर जितेंद्र साहब भी सजेशन देंगे जो संजय भैया बोले उस पर हम लोग कैसे आगे चल सकते हैं। अभय सर। बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। तो हम होंगे कामयाब, और हम लोग कामयाबी की पहली सीढ़ी पर हैं आज। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, और संयोग था कि मुझे पता चला कल शाम को कि आज ये एक जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा इस ऑर्गेनाइजेशन का। और लकीली मैं अवेलेबल हूँ, क्योंकि मुझे कहीं और बाहर भी जाना है कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, तो उसकी मैं तैयारी में काफी ज्यादा व्यस्त हूँ। तो मैं 11 बजे से लगातार जुड़ने का प्रयास कर रहा था, कुछ इंटरनेट का भी प्रॉब्लम था, उसके बाद से लगातार मैं जुड़ के सब लोगों को सुन रहा था। तो जहाँ तक सीखने की बात है, तो जीवन पर्यंत व्यक्ति सीखता है, और शिक्षा की बात है तो जैसे अगर हम बात करें, जैसे पेप्सी या कोका कोला कंपनी है, उसका सिद्धांत यह है कि वो एक जनरेशन में इन्वेस्ट करती है, 20 साल 30 साल, फिर वो जो नेक्स्ट 20-30 इयर्स के बाद वो उससे एक्सपेक्ट करती है कि अब हमारा प्रॉफिट आएगा। तो एजुकेशन भी हमारा, या जो सीखने की प्रवृत्ति है, कुछ इसी तरह से हमारे भीतर, इंडिविजुअल के भीतर, व्यक्ति के भीतर, समाज के भीतर, कोई कम्युनिटी के भीतर इसी तरह से काम होता है। और खास करके इसमें महिलाओं का बहुत ही ज्यादा योगदान है। जो भी हमारे नेता आए, वो महात्मा गांधी हों, फुले हों, या जो भी है, उन्होंने, विवेकानंद जी, इन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। क्योंकि अगर आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, आने वाले पूरे भविष्य की शिक्षा की व्यवस्था आप कर लेते हैं। तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जहाँ कुछ मैं नकारात्मक बातें भी करूंगा, लेकिन उसमें भी एक सकारात्मक सोच छिपी होगी। हो सकता है आप में से किसी को कोई प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने के बावजूद भी सफलता ना मिले, तो हमने जो इतना प्रयास किया इसका फायदा क्या हुआ। तो यहाँ आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए कि हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसको ये आप कुछ देकर जाएंगे। कि इस तरह से ये जो गाइडेंस आज हम लोग जितने भी जो आपसे सीनियर्स हैं आपसे शेयर कर रहे हैं, वो गाइडेंस आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को, आने वाली पीढ़ियों को आप कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होंगे। दूसरी चीज क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण हम लोगों के बीच में है, कि अगर आपने कभी भी IAS का मेंस एग्जाम दे दिया,
सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम दे दिया, तो आपका आउटलुक इतना अच्छा हो जाएगा कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो उसमें एक्सेल करेंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम जो भारत के रूप में जो हमारा देश है वो सबसे बड़ी आबादी वाला देश है विश्व में। पूरी दुनिया हमारे पास आ रही है, चाहे वो बिजनेस हो, सर्विसेज हो, किसी भी क्षेत्र में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपस यहाँ खुलने लगे, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी है, हर तरह की जरूरतें हमारे पास है। तो हमें इसके लिए निराश नहीं होना है कि किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में सरकारी नौकरी हमें नहीं मिल पाए। बाहर भी बहुत बड़ा विशाल गगन है जहां तक हम पहुंच सकते हैं, नई ऊंचाइयों को हम छू सकते हैं। उसमें ये जो प्रिपरेशन है, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन, स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, अगर आप मेंस एक भी बार अगर आप दे लेते हैं तो कोई नया स्टार्टअप शुरू करेंगे, कोई नई चीज शुरू करेंगे। आप जो भी एग्जाम्पल देखिए जो आज के डेट में काफी सफल हैं अपने बिजनेसेस में, चाहे वो मार्क जुकरबर्ग हो या स्टीव जॉब्स का उदाहरण देखते हैं, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। धीरू भाई अंबानी जो हमारे देश में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो 8वीं में घर छोड़ के वो भाग चुके थे। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन जब आप शिक्षित होंगे, जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप एनालिसिस कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं उन चीजों का, और इस क्रिया में ये एग्जाम आपका बहुत बड़ा हेल्प करेगा अगर इसकी तैयारी करते हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो IAS बन गए या जो सरकारी नौकरी, जिन्होंने IIT मेडिकल की परीक्षा पास कर ली तो उनका ही जीवन सफल हो गया, बस बल्कि उसके बाहर भी बहुत विस्तृत जीवन है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, उसको हमें कैचअप करना है। और सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में हम लोग आए, ऐसा नहीं है कि केवल IAS बनना ही सफलता की सीढ़ी है, चाहे वो स्टार्टअप हो सकता है, उद्योग हो सकता है, राजनीति हो सकती है, और भी बहुत बड़े वकालत भी हो सकता है, जो कई तरह के क्षेत्र हैं। तो इस सारे क्षेत्रों में जितने ज्यादा आप इन्फॉर्म्ड हो, और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और एनालिसिस का एक की जो प्रक्रिया है, ये जो परीक्षा हम दे रहे हैं, उसकी तैयारी एक बहुत बड़ा एक आधार आपके व्यक्तित्व में प्रदान करती है, जो कि धीरे धीरे हमें नजर भी आ रहा है। तो ये जो शिक्षा है, जैसा कि मैंने फिर से कहा कि ये एक दिन के लिए, एक पीढ़ी के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए है। जनरेशन दर जनरेशन हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो पहली सीढ़ी हम लोग ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, और एक बहुत लंबी यात्रा पर हम लोगों को निकलना है। और हमेशा कहा जाता है 1000 माइल जर्नी स्टार्ट फ्रॉम ए सिंगल स्टेप। तो दैट सिंगल स्टेप वी हैव ऑलरेडी टेकन, और इसे हमें जारी रखना है, और इसे एक संक्रमण की तरह पूरे समाज में जो भी लोग हमारे आसपास हों उनमें फैलाना है। हमें अगर कुछ करना है तो शिक्षा ही सबसे बड़ा माध्यम है, प्रशिक्षण ही सबसे बड़ा माध्यम है अपने आप में परिवर्तन लाने का, समाज में, अपनी कम्युनिटी में, जहां हम रहते हैं, अगल बगल के लोगों में, उसमें परिवर्तन लाने का। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप सबको, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और जितने भी पढ़ाने वाले लोग, जो मेंटर हैं, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, जो भी उनको कहा जाए, सबको बहुत बहुत बधाई, और अच्छा करें, यही मेरी शुभकामना। धन्यवाद। थैंक यू अभय सर, थैंक यू। आप, हेलो, आवाज आ रही मेरी ना? हाँ, आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। ओके, आपका गाइडेंस हमेशा मिलता रहता है, वैसे भी आप बच्चों को गाइड सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करते हैं। ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप तो ट्रेनरों के ट्रेनर हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ साथ अदर्स भी स्किल बताते हैं। तो इसका कंटिन्यू प्रभाव पड़ा है, और बच्चे लोगों को बहुत चीजें मिली हैं, और जिससे आप सही बोल रहे हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का मतलब एक है कि सिविल सर्वेंट बनना, और बाय चांस उससे मिस करते हैं तो उससे बड़े बड़े काम कर सकते हैं, अपना स्टार्टअप कर सकते हैं, लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें रहेगा। तो आपका भी सहयोग रहेगा, हम लोग आगे प्लान करेंगे इसको कैसे लेके चलेंगे, किया जाएगा। तो सादा धन्यवाद, चूंकि 1 साल में आपने बहुत हेल्प किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की प्लानिंग हम लोग फिर करेंगे। तो इसके साथ ही जो अपना टाइम है इसमें करते हुए मैं जितेंद्र सिंह साहब से बोलूंगा कि अपनी 2 मिनट अपनी बातें कहें, फिर किसी और को भी हम लोग बोलेंगे। जितेंद्र सिंह सर।
आपकी शुरुआत है और आपसे हम लोग फिर ये कहेंगे 1 साल के बाद अब फिर नई शुरुआत से इसको आगे बढ़ाया जाए। संजय भैया ने भी कहा, मैडम लोग तैयार हैं, अब आप बताएं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जी हेलो। हाँ जी सर। हाँ, तो सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और चूंकि समय कम है, अभय सिंह साहब ने जो बात बताई कि सिविल सर्विसेज ही सब कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कहा। जैसे एडवोकेट बनने की बात है, तो हमारे इन कैंडिडेट्स में जो भी कैंडिडेट अगर एलएलबी किया हो तो उसके लिए आई एम हियर टू हेल्प। मैं एलएलबी में उसको गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि एडवोकेसी के अलावा बहुत सारी लॉ फर्म्स हैं, उसमें या पीसीएस जे है यूपी में, दिल्ली जुडिशियल सर्विस है, बहुत सारे स्कोप हैं उसमें। और चूंकि मैंने सर्विस में रहते हुए एलएलबी भी किया था एमएमएच कॉलेज से, फॉर्चुनेटली आई हैव बीन टॉपर ऑफ माय बैच। तो और एमएससी फिजिक्स भी हमने किया था, लेकिन फिजिक्स में तो जैसा कि अभी आपके काशीनाथ सर ने बताया, फिजिक्स या मैथ्स या केमिस्ट्री, ये जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इसमें लेटेस्ट जिसने पीएचडी किया है या जो टीचिंग प्रोफेशन में है वही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो हमने आपसे कुशवाहा जी डिस्कस किया था, संजय थाड़े सर, अभय सिंह जी और अन्य सारे मेंटोर्स, और इनके उससे जो कंक्लूजन निकलता है वो ये कि हम लोगों को ये अब सिलेक्ट करना है, हम लोगों को एक्सरसाइज करनी है कि कौन बच्चा क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिए हुए है। मिनिमम देखिए सिविल सर्विस में ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन है, नो डाउट, लेकिन जब तक अगर उसको 2 साल या 2.5 साल बाद तैयारी करके सिविल सर्विस में जाना है और उसने मान लीजिए अभी इंटर किया है, फॉर दैट मैटर बीटेक आदि किया है, अगर कंप्यूटर साइंस में किया है, तो चूंकि कंप्यूटर साइंस का इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, तो एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं। तो ये सभी लोगों ने ये अच्छी राय दी है, जैसा कि मैंने भी आपको रिक्वेस्ट किया था, सजेस्ट किया था। जैसे विजय मौर्य है, अभी इसने बच्चे ने बताया नहीं कि ये तैयारी प्रीलिम दिए हैं, लेकिन ये क्या किए हैं अभी, अगर इन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो आई विल सजेस्ट कि ये तैयारी भी करें और साथ ही साथ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें इनका इंटरेस्ट हो, वो डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि अब तो कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बाद ही उसको कर सकते हैं। तो विद दिस सजेशन आई थिंक ये आज का जो सेशन है बहुत ही यूजफुल रहा। सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ, प्रत्येक मेंटोर ने, संजय थाड़े सर का तो एक्सपीरियंस भी बहुत वाइड है, हमारा भी करीब 32 साल 33 साल की सर्विस का मैंने भी ये देखा कि हमारे जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, हम सभी लोग ओरिजिनली रूरल बैकग्राउंड के थे, हम सोचते ही थे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैंने एमएससी 20 साल में किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो एक मेन उद्देश्य ही था कि हमें आईएएस पीसीएस बनना है। जब ये जुनून होता है तो कुछ ना कुछ आदमी बन जाता है। सर्विस में रहने के बावजूद भी जब मैं यहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था गाजियाबाद में, तो मैंने गवर्नमेंट से परमिशन लेके एलएलबी किया, क्योंकि मेरे को ये लगा कि मैं कोर्ट वर्क करता हूँ, पीठासीन अधिकारी हूँ, हमारे कोर्ट में एलएलबी एलएलएम जैसे काबिल एडवोकेट्स आते हैं, रेवेन्यू केसेज है ना, आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी, सब में केसेस करना पड़ता है आर्म्स एक्ट के। तो मेरे को इंटरेस्ट जागा कि मुझे एलएलबी भी करना चाहिए, तो बहुत इजी होता है भाई, गवर्नमेंट परमिशन दे देती है। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है
जिसके आधार पर आप किसी भी फील्ड में अपनी सक्सेस के झंडे गाड़ सकते हैं। और केवल नौकरी या सिविल सर्विस ही लाइफ में काफ़ी नहीं होती है, शिक्षा से एक अच्छा इंसान बनता है। मैं सबको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यही कहूँगा कि जीवन में पहली बात यह है कि अच्छा इंसान बनना बहुत आवश्यक होता है। और ये हम लोगों का ये जो हम होंगे कामयाब का जो इन लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस लेवल राइज हुआ है। तो ये दिस स्पीक्स ऑफ ए ग्रेट सक्सेस ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर। तो हम लोग और उत्साह के साथ पूरी टीम हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि और अधिक उत्साह के साथ इन लोगों से, इन बच्चों से हम लोगों को भी बहुत उत्साह मिला। हम लोग भी बहुत मोटिवेटेड हैं। और किसी भी तरह की अगर बच्चे को जरूरत होती है, भाई कुशवाहा जी इन सबको हम लोगों की तरफ से बता दीजिए, दिल्ली में जी। कभी भी बच्चे आए, आई एम रेडी टू हेल्प देम। जनरल स्टडीज, LLB और भी चीजें जो लाइफ की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, अभी सिविल सर्विसेज डे पे इन लोगों ने बोला, तो वो बोलना और उतना सीखना ही काफी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं कि जीवन में हम लोग मिलके भी इसको शेयर कर सकते हैं। सो विद दिस नोट आई थैंक यू ऑल ऑफ अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। समय का